स्टोरी की स्टार्ट फ्रेंच एम्पायर को दिखाया जाता है। हमें एक स्ट्रीट दिखाई जाती है जिसका नाम रोहिनी स्ट्रीट है। उसके बाहर से एक कैरेट जा रहा होता है, उसके अंदर एक लेडी बैठी होती है। इसका नाम ओलिविया मेडलिन होता है। मेडलिन डुकल फैमिली की सबसे बड़ी बेटी। उसकी मेड कहते हैं, माय लेडी, आप अगले मंडे पैलेस जा रही क्राउन प्रिंस से मिलने के लिए, राइट? ओलिविया कहती है यस। उन्होंने आपको वेडनेसडे को देखा और उसके बाद आपके लिए कैरेज भिजवा दिया मंडे को आने के लिए। ये कितना रोमांटिक है, एकदम फेरी टेल्स के जैसे। ओलिविया हंसने लगती है। दोबारा मेड कहती है, क्राउन प्रिंस सच में आपको प्यार करता है माय लेडी। ओलिविया उसे घूर के देखती है और नीचे देख के कहती है, रोमांटिक, हाँ। फिर हमें पास दिखाया जाता है जहाँ भी क्राउन प्रिंस और उससे एक लेडी होती है। वो कहता है, लेडी क्या चीज है जो तुम्हें यहाँ ले आई? उसके बगल में उसकी लवर मारिया एयरटेल होती है। हमें ओलिविया दिखाई जाती है जो उन दोनों को साथ में देख के एकदम ब्लैंक पड़ जाती है। क्राउन प्रिंस कहता है, मुझे सोचने दो, क्या मैंने इस लेडी से आज मिलने का प्रॉमिस किया था? वो कहता है, मैं भूल गया था क्योंकि मुझे बहुत काम था, तो मैं दोबारा तुमसे बाद में मिलूंगा। ओलिविया कहते हैं, क्राउन प्रिंस और मेरी एंगेजमेंट जब मैं 9 साल की जब ही करवा दी गई और हम दोनों एक दूसरे फियांसे बन गए। लेकिन हर नोवेल की तरह हमारी एंगेजमेंट हम दोनों से बिना पूछे करवा दी गई। नहीं यहाँ पे कोई प्यार था क्राउन प्रिंस और मेरे बीच। ओलिविया अपने अगल बगल देखती है और कहती है, मेरी फीलिंग्स खाली वन साइडेड थी, पर मैंने कभी अपनी होप नहीं खोई। मैंने सोचा कभी ना कभी वो मुझे मुड़ के देखेगा, वो मुझसे प्यार करेगा, और मैं कोशिश करती रही। फिर मैं क्राउन प्रिंस दिखाया जाता और कहता है, मैं तुम जैसी लड़की से प्यार नहीं करता। ये आज की डेट एकदम खाली मिस्टेक थी। फिर दोबारा हंसते हुए कहता है, चलो हम नेक्स्ट मॉर्निंग मिलेंगे। ओलिविया कहती है, यहाँ कोई डिफरेंट नहीं है, ये कोई प्यार था ही नहीं। ओलिविया और क्राउन प्रिंस उसके 11th बर्थडे में मिले थे। वहां पे क्राउन प्रिंस कहता है, ओ ओलिविया ये कितना अच्छा नाम है। वहां पे वो दोनों पहली बार मिले थे। क्राउन प्रिंस हमें करंट का दिखाया जाता है। वो कहता है, चलो हम दोबारा नेक्स्ट मॉर्निंग को साथ में मिलेंगे, मैं तुम्हारे लिए कैरेज भिजवा दूंगा लंच टाइम के लिए। उसने उस दिन मुझसे पहली बार डेट के लिए कहा, लियोपोल्ड ने। ओलिविया सोचती है, फादर सुन के अच्छी बहुत खुश होएगी। फिर हमें कैरेज के बाहर दिखाया जाता है जहाँ ओलिविया स्ट्रीट देख रही होती है और वो कहती है, सच में वो मुझ में गिरफ्त करेगी। फिर हमें स्ट्रीट दिखाई जाती है जहाँ पे मेड और ओलिविया जा रहे होते हैं। ओलिविया की मेड अपने बगल में कुछ देख के हैरान होती है। ओलिविया कहते हैं, क्या वो सच में सुंदर है? मेड कहती है, हाँ, जहाँ तक मुझे पता है ये मैडम प्लूटो का लेटेस्ट डिजाइन है। ये सच में बहुत सुंदर और बहुत स्पार्कली है। मेड कहते हैं, ये सच में यंग लेडी में बहुत सुंदर लगेगा। ओलिविया कहते हैं, सैली मेरे साथ बुटीक में आओ, नेक्स्ट वीक हम इससे बाउट करेंगे। मेड खुश होते कहते, क्या फाइनली यंग लेडी आप इसे खरीदेगा और पहनेंगे? ओलिविया कहते, मेरे लिए नहीं, एटेला के लिए। मेड गुस्सा होते कहते हैं, आप दोबारा से एटेला के लिए सुन रहे हैं। ये वो सच में डार्क ड्रेस पहनते हैं, उनमें ऐसी चीजें अच्छी नहीं लगती। वो कहती है, ये आपको पहनना चाहिए, आप जैसी ब्यूटीफुल लेडी जिसके ऊपर ब्राइट कलर एकदम सूट करेगा। ओलिविया अपनी बहन के बारे में सोची थी जिसका नाम एटेला है। ओलिविया हंसते हुए कहती है, चलो हमें चलना चाहिए, हम लेट हो रहे हैं। मेड और ओलिविया जा रहे होते हैं। मेड कहती है, क्राउन प्रिंस आपके फियांसे है, लेकिन आप हमेशा से ब्लैक ड्रेस पहनते हैं। आप सच में अपने आप को ऐसे बना के एकदम नॉर्मल नागरिकों जैसे रखते हैं, राइट? ओलिविया कहते हैं, हाँ सच में। फिर दो लेडी दिखाई जाती है जो उनके बारे में बात कर रही होते हैं। वो कहते हैं, तुम उस नॉर्मल लेडी को देख रही है? दूसरी कहती है, हाँ सच में, तेरे को पता है वो बात? हाँ हाँ ये हाँ हाँ। दूसरी कहती है, मेरे को जिसे देख के ना बहुत अजीब सी फीलिंग आती है, हाँ हाँ ये। दूसरी लेडी कहती है, ये ना क्राउन प्रिंसेस की ना फियांसे है, पर वो ना स्वभाव नहीं तेरा गुगु गुगु। मेड गुस्सा होता है, कहती है, ये ब्रेड्स। ओलिविया कहती है, चलो छोड़ो इन्हें, हमें चलना चाहिए, ये सब के लिए मेरे पास टाइम नहीं है। मेड कहती है, लेकिन माय लेडी। ओलिविया कहती है, मुझे यहाँ कोई सीन क्रिएट नहीं करना, तो चलो। मेड कहती है, ये हमारे बारे में गॉसिप कर रहे हैं। जब भी हम यहाँ से जाते या कोई भी जाते उनके बारे में बात करने लगते, इनके पास कोई टाइम नहीं है कि इन सबका। ओलिविया की मेड कहती है, हमें ऐसे रूमर्स में टेंशन देने की कोई जरूरत नहीं, चलिए हम मेल चेक करते हैं। मैं जरूर श्योर हूँ आज कोई ना कोई लेटर आया होगा। ओलिविया की बात ये सुन उसके मुंह पे स्माइल आ जाती है। फिर हमें बताया जाता है ओलिविया की खाली एक सीक्रेट हॉबी है, जो कि लेटर्स। ये सब जब शुरू हुआ जब एक पूरे प्योर कोइंसिडेंस से ओलिविया ने एक नाइट के साथ लेटर एक्सचेंज करना चालू करा, जो कि ओलिविया को उसका नाम तक नहीं पता रहा। ये सब 1 साल पहले चालू हुआ जब सेकंड सन जेड ने बैटलफील्ड छोड़ी। जेड मैडलिन, ओलिविया ने उसे सप्लाईज भेजे हेल्प के लिए, लेकिन जेड ने ओलिविया के सप्लाईज को
वापस कर दिया। फिर ओलिविया ने अपना नाम बदल लिव ग्रीन रखा और दोबारा भेजा। फिर मेड आकर कहते माय लेडी, यंग मास्टर ने वो सप्लाईज ले ली और वो उसे यूज कर रहे हैं। ओलिविया कहते रियली, उसके मुंह पे एकदम से एक खुशी आ जाती है और वो कहती है मुझे रिलीफ मिला ये सुनकर कि उसने वापस नहीं भेजा। पर एकदम से उसके मुंह पे निराशा आ जाती है। वो कहती है इवन इफ ये सब एक फेक नेम ही है, मैं ये सब एक्सेप्ट नहीं कर सकती। देन वन डे मेड आकर कहते माय लेडी, एक लेटर आया है बिना किसी नाम से। वो लोग वो लेटर खोलते हैं, उसमें लिखा होता है टू मिस लिव ग्रीन, मैं आपको अपना ग्रेटिट्यूड शो करता हूँ। ओलिविया ये सुन हैरान हो जाती है और खुश होने लगती है। ये सब 1 साल पहले चालू हुआ। वो लोग ऐसे ही अपने खुद से बात करने लगते एक दूसरे से। ये सब ऐसे कंटिन्यू हुआ। फिर 6 महीने पहले लेटर आना बंद हो गए। ओलिविया कहती है मैं होप करती हूँ वो अच्छा कर रहा होगा। उसने कहा था मैं बड़ा ऑफिसर बन गया हूँ और मैं बहुत बिजी रहने लग गया हूँ, तो स्टिल मैं होप करती हूँ कि वो एक दिन लेटर भेजेगा। मेड ओलिविया का हाथ पकड़ कहते माय लेडी, चलिए हम मेल चेक करते जल्दी और हम एक प्रिंटेड डायरी खरीदेगी। फिर आवाज आती है टोल फीस, तुम सच में बह रहे हो क्या? ये बहुत हाई है, तुम्हें समझ भी नहीं आता। दूसरा कहता है तुम्हें समझ भी नहीं आता अब मैं कौन सी भाषा में बोलूं, उर्दू, हिंदी, मलयालम, इंग्लिश? मेड कहते ओ माय, वो पीपल बहुत ज्यादा बंदों से इतनी हाई डिमांड कर रहे हैं टोल फीस की। ओलिविया और मेड वहां देखते हैं। ओलिविया उन्हें देखती है और कहते हैं सीरियसली? फिर ओलिविया वहां जाने लगती है। मेड कहते हैं माय लेडी, आप उनके पास नहीं जा सकते, बहुत खतरनाक लोग हैं, चलिए हम अलग जगह से चलते हैं। उसकी मेड एकदम उसे देख के हैरान हो जाती है। ओलिविया वहां पहुंच जाती है और कहते हैं रुको तुम अभी। वो दोनों पीछे देखते हैं और कहते हैं ये वुमन क्या कह रही है, तुम सच में एक नोबल लेडी हो। वो कहते हैं तुम्हें क्या लगता है तुम्हारे पास कुछ ऐसा है जो हमें रोक सकता है, लेकिन ये कपल ऑफ गार्ड हमें रोक नहीं सकते, चलो अब यहाँ से भाग जाओ। ओलिविया कहती है इन्हें अरेस्ट कर लो। वहां पर एकदम से दर्जन भर गार्ड आ जाते हैं, उन्हें घेर लेते हैं। वो दोनों उन्हें देख हैरान हो जाते हैं। उन्होंने एक को तो पकड़ लिया था, दूसरा कहता है ये सब इतनी जल्दी कहाँ से आ गए। वो एकदम हैरान हो जाता है, अपनी मुट्ठी बीच कहता है डैम इट। और वैसे ही वो उस बंदे को पकड़ लेता है, कहता है मेरे पास मत आना वरना मैं इसका गला उड़ा दूंगा। उसके गले पे वो एक आधी खरोच बना देता है। मिड देखती है व्हाट, ये क्या है? वो बंदा उसे देखता है और हैरान हो जाता है, कहता है ये अब यहाँ पे ट्रबल बना रहे हैं, ये नाइट क्या कर रहे हैं। वहाँ उसे कुछ गार्ड के पीछे एक लेडी दिखती है और कहती है यहाँ और कोई भी है। वो कुछ कहना चाह रहा था, फिर वो ओलिविया को देखता है और एकदम से उसकी खूबसूरती देख हैरान हो जाए, कहता है नहीं ये नहीं हो सकता। जहां तक मेरे को लग रहा है उसे यही दोनों है जो एक दूसरे से बात कर सकते। वो बंदा कहता है ओए तुम क्या कर रहे हो, हिलना बंद करो। वो गार्ड वैसे कहता है यही टाइम है। वहीं से एक गार्ड भागते आता है। वो बंदा कहता है डोंट, नहीं नहीं मेरे पास मत आओ, मैं कह रहा हूँ मेरे पास मत आओ। फिर हमें बिल्डिंग्स दिखाई जाती है जहाँ पे गार्ड ने उस बंदे को पकड़ लिया होता है और ओलिविया कहती है क्या तुम लोग सही हो? वो गार्ड्स भी कहते हैं कि आप सही है। ओलिविया उसे देखती है और उसके पास जाती है। वो दोनों एक पास आते हैं। ओलिविया उससे कहते हैं कि आप सही है। ओलिविया उसे देखती है। वो बंदा वहीं बेहोश हो जाता है, एकदम से गिर जाता है। फिर अपने होश में आया कहता माय लेडी सॉरी। हाँ, फिर वो खुश होते कहता है थैंक यू आपके लिए, आई एम सॉरी, मेरे पैर बहुत ट्रबल में है, मैं क्यों बहुत थक गया हूँ, तो मुझे माफ कीजिएगा। मैं नहीं जानता कि ये काइंडनेस मैं आपको कैसे पे करूं। वो बंदा कहता है मेरे लेग्स ने गिव अप कर देता तो मैं अपने कंट्रोल लॉस्ट कर गया था, तो मुझे समझ में नहीं आया मैं क्या करता, तो मैं आपके ऊपर गिर गया था। वैसे थैंक यू आपकी काइंडनेस के लिए। वो कहता है अगर आप मेरी मदद नहीं करती तो पता नहीं मेरा क्या होता। वो रोने लगता है। वो लोग कहते हैं क्या ये रो रहा है? वो फिर उसके आंसू गायब होते हुए कहता है मुझे नहीं पता मैं आपकी काइंडनेस कैसे रीपे करूं। मेड और ओलिविया उसे देख हैरान हो जाती है। मेड कहती है आ सिंगल ड्रॉप, क्या ये खुद को फोर्स कर रहा है? ओलिविया उसे देखते हुए कहते हैं ये बंदा ये कुछ देखा देखा लग रहा है, इसके कपड़े नोवेल जैसे तो दिख रहे हैं, पर ये एग्जैक्टली है कौन? इसके बारे में नोवेल एलिमिक में ऐसे बंदे के बारे में इन्फॉर्मेशन तो थी नहीं। फिर उससे वो दोबारा देखते हो, कहते वेट ये तो वही है, रेड आइस ब्लैक हेयर, ये तो ड्यूक विकांडर है जो कि हर वॉर में पार्टिसिपेट करता और जीत के आता। इसने अभी रिसेंटली वॉर में पार्टिसिपेट करा था अगेंस्ट ही पार्टी और उन्हें 3 साल तक पीछे ढकेला और इसने वो वॉर
बीट जीत ली। इसे अ वॉर हीरो और कोल्ड हार्टेड रूलर ऑफ नॉर्थ के नाम से जाना जाता है। आ ड्यूक एडविन विकेंडर लोवेल। फिर बताया जाता है इससे बंदे ये भी कहते हैं मर्डरस डेमन। इसकी हर स्ट्राइक में बंदे के जिस्म में डर आ जाता है। ओलिविया उसे देख के सोची थी नहीं ये हो ही नहीं सकता यार, क्योंकि वो ऐसा बंदा लग ही रहा था। वो कहती है ये हो ही नहीं सकता, इतना मैं हैरान हूँ। वो कहती है आपकी मदद कर मैं बहुत खुश हूँ। वो बंदा कहता है नहीं नहीं ये खाली मदद नहीं, आप मेरी सेवियर थी। वो कहता है अगर मैं अपने नाइट फाइंड कर लेता तो मैं आपको अभी आपके काइंडनेस के लिए रिपे करूंगा। वो सोचती है ऐसा बंदा नॉवल ऐसी प्लेस में खाली अकेले और पुअर सिक्योरिटी के साथ घूम रहा है, देखने से ऐसा लग रहा है ये खाली नाइट के साथ आया है ना कि मर्सनरी के साथ। ये सच में कोई न्यूली नॉवल है। वो अपने अगल बगल अपने नाइट को ढूंढ रहा होता है। फिर वो बताती है अगर ये इम्पीरियल नॉवल हुआ तो ये मेरे को ऐसे कैजुअली अप्रोच नहीं करता। फिर हमें आर्यना के बारे में कुछ बताया जाता है। वो डर्टी ब्लड है, मतलब उसका खून प्योर नहीं है। इसका मतलब ये है कि उसकी मदद या तो कॉन्क्यूबाइन या तो मेड होएगी। फिर हमें बताया जाता है लोग उसे बार बार ये कहते हैं ये क्राउन प्रिंस की प्रिंसेस है, फियांसे है, एक हाफ ब्लड जिसका खून भी साफ नहीं है। ये कितना पिटफुल है ना। फिर ओलिविया खुश होते हुए कहते हैं मैं आपको दोबारा कह रही हूँ मुझे इसकी कोई जरूरत नहीं, मैं फाइन हूँ। ये इम्पोर्टेंट नहीं है, ये कोई पार्ट नहीं करता कि आप मुझे मेरी काइंडनेस के लिए रीपे करो। आपको पहले अपने नाइट्स को फाइंड करना चाहिए। वो बंदा कहता है मैं एक ऐसी चीज ढूंढ एक ऐसा प्लेस ढूंढ रहा हूँ जहाँ फाउंटेन और बहुत सारे कैरेज हो। ओलिविया कहते हैं एक प्लेस वही फाउंटेन्स एंड मैनी कैरेज। वो सामने देखती है क्या वो ये जगह तो नहीं द गार्डन ऑफ फोर सीजन्स। वो कहती है ठीक है मैं अकेले जा रही हूँ यहाँ से, तो आप ये मत समझिएगा मैं आपको गेट लॉस करिए देख रहा हूँ मुंह पे ही सीधा इनडायरेक्टली। वो बंदा कहता है तो मतलब आप मेरे साथ नहीं चलेगी। वो कहता है अगर आप अगर मैं अपने नाइट से मिला तो मैं आपको एक प्रीशियस गिफ्ट दूंगा। और ये कहते हैं मैं आपकी गिफ्ट एक्सेप्ट नहीं कर सकती, आपके थॉट ही इतने अच्छे हैं। वो कहता है तो मुझसे प्रॉमिस करेगी दोबारा मिलने के लिए। ओलिविया बहाने मारते कहती है बहुत डिफिकल्ट होगा, मैं देखती। वो इतने कहता है तो फिर हम किस्मत में छोड़ देते हैं, हमारा लक डिसाइड करेगा हम मिलेंगे या नहीं। वो एकदम उसे प्यारी नजरों से देखता है और कहता है और अगर ऐसा दिन सच में आया तो मैं आपकी काइंडनेस पे जरूर करूंगा। आई होप ये तो आप मुझे करने के लिए अलाउ करेगी। ओलिविया उसे देखती है और फिर हैरान होती कहती है ये मैं सच में। फिर उसे याद आता है क्राउन प्रिंस और उसकी लवर के बारे में और वो फिर निराश हो जाती है। वो कहती है ऐसे वर्ड मुझे कभी नहीं सुनना था, वो भी उस इंसान के मुंह से जो कि मेरा फियांसे था। फिर अपनी मट्टी बीच लेती है और कहती है ऐसे बंदे मेरे को बिल्कुल अच्छे नहीं लगते, ये खाली काइंड होने का नाटक करते हैं, लेकिन मैं जानती हूँ ऐसे होते कौन है। फिर वो कहती है मैं तुम्हें पहले एडवांस में बता दूं मैं बहुत हाई स्टैंडर्ड की हूँ, इसका मतलब मैं तुम्हारी ऐसी बातें एक्सेप्ट नहीं करूंगी, नहीं तुमसे दोबारा मिलूंगी। वो कहता है डेट गुड, ये सुनने में अच्छा लगा, ठीक है हम अब कभी नहीं मिलेंगे, तो इसे आप हमेशा याद रखिएगा। वो उस कहता है तो नेचुरली मैं एकदम प्रीशियस थिंग से घिरा हुआ हूँ। वो फिर उससे दोबारा फ्लर्ट करते कहता है तो फिर आप दोबारा मेरी तरफ देखिए। फिर हमें दिखाया जाता है ओलिविया वहां से चले जाती है। आपसे मैं से एडविन कह के एडविन के पास एक नाइट आई कहता है रियली तुम सच में एक क्लाउन हो ऐसे कपड़ों में, तो इससे बात अब तुम क्या सोच रहे हो। वो उसे देखता है, वो एडविन ओलिविया को देख रहा होता है, उसे देख के हैरान हो जाता है और कहता है सर एडविन विकेंडर सच में ऐसा एक्सप्रेशन बना रहे हैं, वो भी उस लड़की के लिए जो कि इंपेरियल फैक्शन की लीडर की बेटी है। ये सच में बहुत डिस्पाइसिस है। फिर वो कहता है योर ग्रेस क्या आपने कुछ लेडी मेडलिन के साथ कुछ बुरा कर दिया या आपको कुछ बुरा करना इनके साथ, क्योंकि आप गुस्सा है मेडलिन में क्योंकि वो वाइस कैप्टन की यंगर सिस्टर है। वो सोचता है एडविन और कहता है ये क्या है यार, ये सच में क्या बंदा है। फिर हमें बताया जाए 10 साल पहले हिज ग्रेस ग्रैंड ड्यूक के रोल में थे जो बैटल फील्ड में गए, वो भी उस डैम एम्परर के ऑर्डर की वजह से। और उन्होंने किसी भी तरह का ड्यूक की बेटी के साथ कोई कांटेक्ट नहीं रखा जो कि
जेंटली स्ट्रेट पे बड़ी हुई। ये हमेशा से वाइस कैप्टन जेड के साथ भिड़ते रहते हैं, जो कि मैडलिन के सेकंड सन है, और इन्होंने खुद को यंगर सिस्टर और वाइस कैप्टन के साथ इंट्रोड्यूस करा। वो कहता है कि सच में इस धरती में क्या होता है। उसे एडविन आवाज़ लगाता है, विन सर। वो कहता है यस सर। वो अपना नकाब लगाए कहता है मुझे इम्पेरियल पैलेस नहीं जा रहा। विंस्टर कहता है क्षमा करिए मुझे, पर इतने वो कहता है अगर मैं वहाँ गया तो वो नॉनसेंस बातें करेंगे और मुझे रिटर्न जाके ओट्स बनाने हैं, और ये डैम एम्पर मर क्यों नहीं जाता। ये सुन विंस्टर हैरान हो जाता है, कहता है यंग मास्टर आपका मतलब क्या है। वो कहता है एडविन तुम इतना चिल्ला क्यों रही है सब सुन के, और तुम इतना रूड क्यों हो रहे हो विंस्टर। वो कहता है मैं हाँ अब सही है, हाँ मुझे सोचने दो, आपको वहाँ क्यों नहीं जाना। एडविन कहता है लेकिन ये इतना बुरा नहीं है पहले की तरह, क्योंकि आपकी बार बहुत अच्छा है। विंस्टर कहता है ऑफ कोर्स उन्होंने इतना कुछ प्रिपेयर करा है, क्योंकि आप एक स्ट्रॉन्ग ग्रैंड ड्यूक हाउस के ड्यूक है। फिर वो बताता है अगर हम लेट हुए वापस जाने में, वो भी डचेस वाइट क्रिस्टल माइन में, तो फिर वो कहता है सब कुछ आपके बदौलत होगा योर ग्रेस, आपकी विशेष के। एडविन कहता है हाँ मैं विश मांगता हूँ। फिर हमें मैडलिन मैंसन दिखाया जाए जहाँ पे ओलिविया पहुंच जाती है। वो सामने फ्लावर्स देखती है। मेड कहते हैं माय लेडी को देख क्राउन प्रिंस ने आपके लिए फ्लावर भिजवाया है। वो उसे फ्लावर को उठाती है और कहती है ये एकदम स्ट्रेंज कोइंसिडेंट है, वो भी ऐसे फ्लावर जो कि मुझे उस नाइट से 1 साल पहले मिला करते थे। वो कहती है मैं बहुत वंडर हूँ क्योंकि इसमें एक मैसेज भी है, वो भी। फिर वो उस मैसेज को पढ़ते उसमें लिखा होता है मैं इसमें इन फ्लावर्स की मीनिंग लिख रहा हूँ, वो भी ड्यूक डॉटर के लिए जो कि नहीं जानती। द मीनिंग ऑफ फ्लावर्स इज द एंड ऑफ माई हार्ट लीड टू यू। अब हम नेक्स्ट मंडे को मिलेंगे। ओलिविया ये सुनकर हैरान हो जाती है और खुश होने लगती है और कहती है उसकी मेट कहती है बताइए ना उन्होंने ऐसा क्या भेजा माय लेडी जो पढ़ के आपके मुंह पे एकदम खुशी आ गई। ओलिविया कहती है हाँ लियोपोल्ड को पता है मुझे क्या चाहिए था। वो कहती है अ काइंड मैन जो कि केयरफुली एक ऐसे बंदे को फ्लावर भेज रहा है जो उसे प्यार करती है। पर करंट लियोपाल सच में जरूर कुछ ना कुछ एक्ट कर रहा है, मुझे पता है ये सब एक ढोंग है। वो कहती है लोग मुझे हाफ ब्लड कह के डिसऑनर करते, पर ये मेरे लिए कोई बात नहीं, क्योंकि मेरा प्यार एकदम प्योर है, क्योंकि मैं एकदम क्लियर हूँ। सच में मैं अपना बेस्ट करूँगी। फिर हमें दिखाया जाता है ओलिविया की मदर जो कहते हैं लिव माय डियर सुनो तुम्हें ये मत भूलना, तुम्हें अपना बेस्ट करना है, अपने अचीवमेंट को अचीव करना है, चाहे वो कोई भी हो। वो लिव माय डियर माय पुअर डियर ओलिविया इतना कहती वो मर जाती है वहीं पे। फिर हमें छोटे ओलिविया दिखाई जाती है जहाँ पे उसके पास कोई आया कहता है मिस ओलिविया मेडलिन आपको ये नहीं भूलना चाहिए माय लेडी कि हम पूरी फैमिली के सामने डुकल फैमिली एकदम हंसी का पात्र क्यों बनी है, ये बात आपको पता है। ओलिविया वहाँ रोने लगती है। वो लेडी कहती है बिकॉज खाली ये आपकी वजह से माय लेडी। तो ये चैप्टर पूरा पास्ट में बेस होने वाला है, तो ठीक है तो शुरुआत करते हैं। टर्निंग बेल द स्ट्रीट ऑफ वेग्रेंट। ये वो जगह जहाँ मैं पैदा हुई और बड़ी हुई। हमें एक रूम दिखाया जाता है जहाँ पे कोई लेडी कहती है ले मेरी बेटी तुम रो क्यों रही हो, हैं मैं भी तो यही हूँ, और तुम इतना रो क्यों रही हो, तुम अभी बच्ची हो। पर मुझे पता था मैं ज़्यादा समय तक तुम्हारे पास नहीं रहूँगी। उसकी तरफ वो हाथ बढ़ाते हैं। ओलिविया कहते हैं ये वही रोशनी है जो मुझे चाइल्डहुड में खुशी देती है। मेरी मदर वो धीरे धीरे फेड हो रही थी, क्योंकि अब मैं उन्हें दोबारा कभी नहीं देख पाई। वो कहती है उसकी मदर लिव मेरी बात केयरफुली सुनो, आज से तुम्हारे फादर तुम्हें लेने के लिए आएंगे बाद में। ओलिविया कहते फादर तुमने कहा था पर वो मर गए। उसकी मदर कहते नहीं मैं तुमसे झूठ बोला, मुझे माफ़ करना। वो कहते हैं अब तुम अपने सिबलिंग से मिलोगी जिससे तुम कभी नहीं मिली, और ये बहुत जल्दी होगा और तुम्हें ऐसा लगेगा अनफेमिलियर सा, लेकिन धीरे धीरे तुम कंफर्टेबल हो जाएगी और तुम खुश रहोगी वहाँ। लिव तुम्हें याद है ना मैं तुम्हें क्या कहा था, तुम्हें अपना बेस्ट ट्राई करना है। ओलिविया कहते हैं
एवरीथिंग विल कम ट्रू। वो अपनी बेटी को माथे पे किस कर देगा, माई लवली डॉटर, मैं होप करूँगी तुम हमेशा खुश रहो। हमें ग्रेवयार्ड दिखाया जाता है जहाँ ओलिविया की मदर अब ग्रेव के अंदर होती है और वो मर चुकी है। वहाँ ओलिविया अपनी मदर की ग्रेव के सामने होती है, वो रो रही होती है, उसे कोई आवाज़ लगाता है, क्या तुम ओलिविया हो? मैं महल से आई हूँ, मुझे आपका लेटर आया था। वहाँ पे फिर एक कैरेज से कोई उतर रहा होता है। हमें दिखाया जाए दैट पैलेस मदर स्पोक ऑफ द ह्यूज एंड एक्स्ट्रावेजर। वहाँ ओलिविया आ गई होती है मैंसन के बाहर। वो अपने पीछे देखती है, वहाँ कैरेज से एक इंसान बाहर आ रहा होता है। यह होता है ओलिविया का फादर। ओलिविया कहते हैं, क्या तुम मेरे फादर हो? वो बंदा उसे घूर के देखता है जैसे कि उसे उससे कोई मतलब ही ना। वो कहता है हाँ। लोग बात करते हैं, ये कितनी एनोइंग है, क्या इसे किसी ने यहाँ वेलकम करा? ओलिविया का फादर उसे अंदर लेके जाता है। वो अंदर देख के हैरान हो जाता है, वो बहुत बड़ी जगह होती है, ऊपर एक लेडी होती है, वहाँ ओलिविया की स्टेप मदर होती है। वो कहते हैं गियो तुम वापसी आ गए। गियो वो ओलिविया को देखती है। उसका फादर कहता है ओलिविया का, हेजल क्या तुमने एथेल को बुलाने के लिए किसी को भेजा इम्पेरियल पैलेस से? वो उसे देखती है और कहती है मुझे कोई चाहिए जो कि एथेला को वापसी लेके आए। फिर वो अंदर चले जाती है। उसका फादर चला है, हेजल हेजल। लोग उसको देख के बात करने लग जाते हैं। वो कहते हैं मैं बिलीव नहीं कर सकती, मैंने ये इमेजिन नहीं करता ड्यूक ने ये ऐसी चीज कर दी। उसके बाल देखो, वो तो मैडलिन ब्लड की है, और उसके बाल तो लूसियस सिल्वर हेयर के है। उसको देखो, उसकी ग्रीन आइज है, और कितनी लो ब्लड की है, वो एकदम मिक्स है वो नॉवल मैडलिन। फिर कोई ताली बजाता है, वहाँ एक बटलर आता है, कहता है नाउ नो सब अपना काम चालू करो। एडलिन वो ओलिविया से देखते हैं। वो कहता है ये मेरे लिए प्लेजर की बात होगी आपसे मिलने के लिए माय लेडी। मेरा नाम एल्बर्ट है, मैं इस फैमिली का बटलर हूँ, तो आप जरूर ठग गई होगी, चलिए मैं आपको आपका रूम दिखा देता हूँ पहले। ओलिविया कहती है आज से मेरी ज़िंदगी पूरी तरह चेंज हो गई। फिर हमें कुछ मेड दिखाई जाती है जो कि बात करती है। मैंने देखा है उसकी हरी आंखें, वो एक उसकी मदर एक स्ट्रीट डांसर थी। दूसरी कहती है हाँ वो एकदम डिफरेंट है लेडी एटला से। फिर वो बात करते हैं, यहाँ तक कि नो वंडर वो बॉलिंग कर रही थी कल। ये कहती है ये तो उसका नेचर है, तुम्हें पता नहीं है लो ब्लड एकदम सेम ही होता है। जहाँ तक कि ड्यूक भी उससे देखना नहीं चाहते, वो उससे दूर भागते हैं। और हमें ओलिविया दिखाई जाती है जो कि पलंग में एक कोने में बैठी रो रही होती है। वो कहती है अनफॉर्चुनेट एक सोल जो कि नैनी के रूप में मेरे पास आई, ये कितनी खुशी की बात थी। पर ओलिविया वहाँ रो रही होती है, उसकी नैनी उसे देख के हंस रही होती है और गाने गा रही होती है। वो उसके पास आके उसके बाल काटने लगती है। ओलिविया कहती है नैनी क्या मुझे बाहर नहीं जाना आज प्लीज़? वो कहती है नहीं यंग लेडी तुम्हें पता है। वो कहती है नहीं मुझे नहीं पता। वो कहते हैं तुमने ड्यूक को अपसेट कर दिया, क्योंकि वो तुम्हें जब भी देखते वो गुस्सा हो जाते। तुम्हें पता है डचेस वो हमेशा बेड पे पड़ी रहती तुम्हारे वजह से, पता है तुम्हें? और ये कहता है तुम्हारा मतलब क्या है? वो कहते हैं ओ माय ऐसा मत करो, तुम्हें पता ही नहीं है ये सब तुम्हारे वजह से तो है, क्योंकि तुम अकेली रहती हो। जो नॉवल मेडलिन है हाउस की, वो हमेशा से अब हंसी की पात्र बनेगी दूसरों के सामने, और तुम इसे इग्नोर तो करोगी नहीं, है ना? ये सब खाली तुम्हारे वजह से हुआ है, ये तुम्हें किसी ने नहीं बताया होगा यंग लेडी, पर ये सच है। वो कहते हैं यहाँ तक कि ड्यूक एंड डचेस जो कभी बहस तक नहीं करे वो अब लड़ने लग गए। जो फर्स्ट यंग मास्टर है उन्होंने अपने वर्ड्स को भी अब ध्यान से बोलना चालू कर दिया। जो सेकंड यंग मास्टर है वो हर रात रोते हैं, और पुअर लेडी एटेला वो तो डिमोट हो गई सेकंड डॉटर से। ये सब आपके वजह से। ओलिविया वहीं रोने लग जाती है। वो मेड कहती है चलो मुझे सोचने दो, क्या ये सब तुम्हारे बालों की वजह से हुआ? हाँ ये सब तुम्हारे सिल्वर हेयर की वजह से हुआ, राइट? ओलिविया कहता है नहीं मुझे ये सब मेरे वजह से नहीं है, मैं उनकी डॉटर हूँ। क्योंकि वो कहते हैं तुम क्या सोचती हो, तुम यहाँ क्यों हो, क्योंकि तुम्हारे हेयर ऐसे है? वो कहती है नहीं। उसकी मेड कहती है राइट,
क्या हो अगर आज हम तुम्हारे बाल काट दे? ओली कहते नहीं, मुझे ये नहीं कटवाने। मेड कहती है रियली तुम सेल्फिश हो रही हो, तुम सोचो तुम्हारे वजह से ड्यूक एंड डचेस के बीच इतनी लड़ाई होती है, वो तुम्हारे बालों की वजह से सफर कर रहे इतने। मैडलिन वो ओलिविया सोचती है और खुद को आईने में देखती है और मेड ने उसके बाल काट दिए होते हो कहती है माय रियली तुम इसमें सूट कर रही हो माय लेडी। वो एकदम अजीब सा मुंह बनाते गए जस्ट राइट, ये तुम्हारे स्टेटस के हिसाब से एकदम सही है। फिर हमें ओलिविया दिखाई जाती है जो कि कहती है मदर मेरे बाल कैसे लगे? उसकी मदर कहती है ये तुम्हारे हेयर के कलर बहुत स्पेशल है, ये हमेशा याद रखना। इसके बाद ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो तुम्हारी मम्मी तुम्हें प्यार ना करते हो। ओलिविया रात को रो रही होती है अकेले। फिर हमें कुछ दिन बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ ओलिविया उठती है और कहती है मुझे भूख लग रही है, और फिर वो रूम से बाहर जाती है और कहती है मुझे कुछ चाहिए और मैं वापसी आऊँगी। नैनी ने मुझे आज दोबारा डांटा। वो बाहर जाते कहती है बहुत डार्क है मैं कुछ नहीं देख पा रही। उसका पैर पैर से लगकर वो एकदम गिरते हुए कहती है आउच। वो ज़मीन में गिर जाती है। उसके पास उसकी मदर आते रहते ओ डियर लिव। फिर उसके पास वो देखती है खुद को जब वो पहले करती थी तो उसकी मदर उसे आके बचाती थी और कहती तुम्हें ऐसे ऐसे रब नहीं करना चाहिए। फिर अपने पास मेमोरीज याद करने लगती है और वही रोने लगती है। फिर वहाँ पे कोई आता है और कहता है कौन है यहाँ, तुम कौन हो? वहाँ पे एक लेडी आती है कहती है तुम तो ओलिविया से देखते हो कहती डचेस है। वो कहते हैं आई एम सॉरी मैं गिर गई, मुझसे गलती हो गई मुझे माफ़ कर देती है। वो कहती है क्या हुआ तुम्हें? वो कहते हैं उसे याद आता है जो मेड ने कहा था डचेस तुम्हारी वजह से बेड पे है ठीक है। वो कहते हैं आई एम सॉरी आपको मुझे देखना पड़ा, आई एम सॉरी मैं यहाँ अब कभी नहीं आऊँगी इस प्लेस में, मुझे माफ़ कीजिए। वो कहती है डचेस मेरे वजह से बीमार है, ये सब मेरे वजह से हुआ। वो लेडी कहती है क्या ये तुमसे किसने कहा तुमसे ये चीज़ें? ओलिविया की स्टेप मॉम कहती है ऐसी चीज़ तुमसे कितने गई? वो कहती है ओलिविया नैनी ने। ओलिविया कहती है हाँ ओ नो अभी सच में मुझ पे गुस्सा करेगी। उसकी स्टेप मॉम उसके ऊपर हाथ रखती है कहती है क्या नैनी ने तुम्हें तुमसे ऐसा कहा, चलो मेरे साथ चलो। वो उससे उठाती है। ओलिविया और वो एक दूसरे को देखते हैं, उसे उसमें अपनी मदद देखते हो कहते हैं चलो खड़ी हो। ओलिविया उसे देख के रोने लगती है और फिर हमें दूसरा सीन दिखाया जाता है ओलिविया एक चेयर पे बैठी होती है और उसकी स्टेप मदर कहती है चलो खाओ, अगर तुम खाओगी नहीं तो तुम गिरने लगोगी। हे अगर तुमने नहीं खाया अगर तुम्हें भूख लग रही है तो तुम खाओ, तुम सोच क्या रही हो, तुम बड़ी कैसे होगी? फिर ओलिविया उसे देखती है और फिर एकदम से प्यार से खाने लगती है और फिर वो उसके बालों को देखती है और कहती है और ये बताओ तुम्हारे बालों के साथ क्या हुआ, ये इतने छोटे कैसे हो गए? जब मैंने कुछ दिन पहले देखा ये बड़े थे। ओलिविया सोचती है और कहती है ये सब नैनी ने करा मेरे साथ। वो कहती है नैनी? वो कहती है उन्होंने कहा लोग जब भी मेरे बाल देखते तो वो कर्स हो जाते और मैं उन्हें चोट पहुंचा देती। उसने कहा जब मैं अपने बाल स्ट्रेट करवा लूंगी तो ऐसा कुछ नहीं होगा। वो कहती है आई एम सॉरी ये सब मेरी गलती है कि आपके मूड इतना खराब रहता है, मेरे को रूम के बाहर आना ही नहीं चाहिए था। वो कहती है आई एम सॉरी। उसकी स्टेप मदर उसके गाल पे हाथ रखती है और कहते हैं चलो हम इन सबको क्लियर कर देते हैं, इनमें से कोई भी चीज़ तुम्हारी गलती नहीं है लिटिल वन। ओलिविया उसे देखते कहते सच में मेरी इसमें कोई गलती नहीं है, मेरे वजह से कुछ गलत नहीं हुआ? उसकी स्टेप मदर कहती है ऑफ कोर्स तुमने कुछ गलत नहीं करा माय लिटिल बेबी। ओलिविया एकदम शांत हो जाती है कैसे थैंक गॉड। कहती है अब मुझे नींद आ रही है। और वाइस वो नैनी वो उसने मेरे को दोबारा आज डांटा था मैं, फिर वो वहीं सो जाती है। उसके स्टेप मदर कहती है वो नैनी उसको तो इमीडिएटली अब मुझे कुछ समझाना ही पड़ेगा। फिर हमें दिखाया जाता है ओलिविया कहते उस दिन से सब कुछ एकदम मैजिक की तरह चेंज हो गया। फिर हमें ओलिविया दिखाई जाती है जो कि बहुत क्यूट लग रही होती है। वो कहती है चलो इसे हेलो बोलो, ये तुम्हारी यंगर सिस्टर एथला है। उसके पीछे एक छोटी सी बेटी होती है। उसकी मदर के पीछे से उसकी बहन एथिला कहती है यूनी। वो ये सुन के हैरान हो जाए कहती है क्या है इस ब्यूटीफुल चाइल्ड को मैं इसके नाम से बुला सकती हूँ? फिर ओलिविया डरते डरते उसे कहते हैं एथेला। फिर वो कहते हैं मिस। उसकी स्टेप मदर एकदम उसे देखते कहते हैं मैंने उस नैनी को किक कर दिया और भगा दिया।
अब से तुम यंग मिस हो और तुम्हें ऐसे बंदों की बात सुनने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है? अब से ये तुम्हारी छोटी बहन है, तो तुम इसे अपनी इसके नाम से बुला सकती हो। वो कहती है कम मेरे पास आओ, हम संग साथ में चल रहे हैं वॉक करने के लिए। वो कहते हैं ओलिविया तुम्हारे 2 बड़े भाई भी है, ठीक है? वो कहती है एक एक 11 साल का कॉनरेड और दूसरा जेड जो कि 8 साल का है। वो बताती है तुम उन्हें बिग ब्रदर कहना, ठीक है? जैसे तुम एठेला है, कॉनरेड एकेडमी गया है और वो दोनों ही आज वापसी आ रहे हैं। फिर कोई आवाज़ लगाता है मॉम। उसके स्टेप मतलब पीछे देखते गए जेड जेड माय बेबी क्या तुमने मजे करे? उसका बेटा उसके पास आए कहता है मॉम आपने मुझे सडनली ग्रैंडमा के घर क्यों भेज दिया था? मैं बहुत गुस्सा हूँ आपसे। वो कहती है मेरे पास हमें बेबी, तुम मुझे मिस कर रही हो अपनी मॉम को? उसे अपने पास याद आ जाती है ओलिविया को। वो कहता है लेकिन पर ये कौन है? उसके मदद गई ओलिविया ये तुम्हारा ये तुम्हारी यंगर सिस्टर है और तुम सब अब संग में ही रहोगे। जेड कहता है यंगर सिस्टर लेकिन ये तो एटलस से बड़ी है। वो दोनों एक दूसरे को देखते हैं। वो कहता है ये ये यूनी यूनी है एटला की। उसे देख के हंसता कर गॉट इट हाय ओलिविया। ओलिविया कहती है डर डर ओहो हाय हाय बिग ब्रदर। वो कहता फिर कोई कहता है जेड तुम पागल हो, ये हमारी सिस्टर नहीं है। वहाँ ऊपर से एक एक और लड़का आए कहता है ये हमारी सिबलिंग नहीं है, ये ये एक गंदा खून है। उसकी मदद कहती है कॉनरेड। वो गुस्सा हो रहा होता है वहाँ पे। ओलिविया वहाँ डर रही होती है, कहते हैं क्या ये मेरी वजह से अपसेट है यहाँ क्योंकि क्योंकि मैंने कुछ गलती कर दी? फिर हमें दिखाया जाता है 2 नौकर। वो कहते हैं मैडम क्या वो लॉन्ग टाइम के लिए बाहर जा रही है? हाँ वो सच में क्योंकि कुछ गड़बड़ हो गई। अच्छा ये हो गया। फिर वो बात करते हैं ये रूमर ड्यूक एंड डचेस के अराउंड घूम रहे हैं। हमें दिखाया जाता है जो उसके स्टेप मदर होते हैं ओलिविया की, वो एटला को किस करती है और कहती है ठीक है एटला अपना केयर करना। वो कहती है या मदर। फिर जेड कहता मॉम आपने ओलिविया को किस नहीं करा क्यों? इस उसकी स्टेप मदर वहाँ देखती है। जेड कहता ओलिविया भी तो आपको मॉम कहती है डचेस, है ना? अगर ओलिविया मेरी बहन है तो आप भी तो उसकी मॉम ओलिविया की, राइट मॉम? एटला कहती है दैट राइट। ओलिविया उसे देखती है। उसके ऊपर उसके सर के ऊपर उसकी स्टेप मदर हाथ रखती है। वो कहती है चलो मैं सपोज करूंगी मैं इससे ज़्यादा करने की जब मैं वापसी आऊंगी। फिर दिखाया जाता है वो लोग अंदर जा रहे होते हैं। उसके स्टेप मदर कहती है तुम अपना बिहेवियर ढंग से रखना और ढंग से रहना। वो सब कहते हैं सेफली वापसी आना। ओलिविया खुश हो जाती है। उसका बड़ा भाई उसे देखता है और कहती है लेकिन उसके बाद मैंने कभी उस किस को रिसीव नहीं करा डचेस के पास से। फिर हमें दिखाया जाता है वो तीनों खेल रहे होते हैं। जेड कहता है टाडा मैंने एक फेरी टेल लिखी है तुम दोनों के ऊपर। वो दोनों देखती है। फिर हमें पहले एटला की दिखाई जाए जो कि एक प्रिंसेस अमेथिस होती है और द ओलिविया जो कि एकदम ग्रीन आइस और एकदम उसके अगल बगल स्पार्कल्स होते हैं। ओलिविया है प्रिंसेस एमरल्ड। तो कैसा लगा ये तुम्हारे बड़े भाई ने स्टोरी लाइन की स्किल है? वहाँ पे उन्होंने अपनी पूरी फैमिली बनाई होती है। ओलिविया ये देख कर रोने लगती है। जेड कहता है ओलिविया क्या हुआ? मैंने कुछ गलत कर तुम रो क्यों रही हो? एटला कहते हैं प्लीज यूनी तुम रो मत। वो कहती है उसे याद था लिव माय डियर तुम हमेशा खुश खुश रहोगी। जेड कहता है एटला ये रो क्यों रही है अभी तो? तुम क्यों रो रही हो? वो कहती है अगर यूनी रोएगी तो मैं भी रोऊंगी। वो कहता है ओलिविया प्लीज तुम चुप हो जाओ, लो मैं तुम्हें अपना सब कुछ दे दूंगा। वो कहता है अब मैं अकेली नहीं हूँ। फिर ओलिविया बताती है ये सोच कि मैंने एक फैमिली गेन कर ली ये खाली टुकड़ों में बीत गई एक दिन से भी कम समय में। उसका बड़ा भाई ओलिविया पे चिल्लाते हुए कहता है ये सब खाली तुम्हारी गलती है। ये ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। ये सब तुम्हारी गलती है। तुम्हें होना ही नहीं चाहिए था। तुम पैदा ही नहीं होना चाहिए था। ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। उसका बड़ा भाई रो रहा होता है। वो कहता है तुम्हारी वजह से हमारी मॉम। फिर हमें दिखाया जाता है उसकी मॉम का एक्सीडेंट हो गया होता है और ओलिविया को
आखिरी इंसान जो उसे माँ की तरह प्यार करती थी, अब वो भी मर चुकी है। इस चैप्टर की शुरुआत में हम देखते हैं ओलिविया की स्टेप मदर हेजल की लाश अब चर्च में आ गई है। वहाँ पे सब लोग होते हैं। वो वहाँ पे एक पादरी होता है जो कि अपने तंत्र मंत्र मार रहा होता है। लास्ट में हमें ओलिविया दिखाई जाती है और लोग बात कर रहे होते हैं, माय गुडनेस ये कितनी खतरनाक घटना थी। मैंने सुना वो डाइवोर्स के लिए अपने वे थी, वो अपनी फैमिली से मिलने जा रही थी, इतने में कैरेज पलट गया। ये जरूर अपने बच्चों के लिए होगा। वहाँ पे उसकी बहन एतला होते है, वो कहती है मॉम कहाँ है। वो अपनी सिस्टर के पास खड़ी होती है, वो कह रही है मॉम मॉम चिल्ला रही होती है। वो कहते सिस्टर क्या गलत हुआ है, मॉम अब तक क्यों नहीं आई, मैं मॉम को मिस कर रही हूँ। हमें दिखाया जाता है जो आतिका होती है वो पलंग में लेटी होती है। मेड्स कहती है जल्दी गीला टॉवल का जल्दी लाओ, और अब तक डॉक्टर क्यों नहीं आया, कहाँ है डॉक्टर। एतला दिखाई जाती है जो कि पलंग में लेट के अपनी मॉम को याद कर रही होती है। वहीं पे ओलिविया बैठी होती है। एतला कहते सिस्टर मॉम अब तक क्यों नहीं आई। उन्होंने एक दूसरे हाथ पकड़ा होता है। ओलिविया कहते आई एम सॉरी। इतने में रूम के अंदर उसका डैड आता है और वो पूरा रोते हुए आ रहा होता है। वो आती ओलिविया का हाथ पकड़ लेता है। ओलिविया चिल्लाने लगती है। वो कहता है चलो बाहर। इतने में एतला कहते सिस्टर सिस्टर। वो उसे पकड़ के बाहर ले जा रहा होता है। एथेला अपनी बहन का नाम बुला रही होती है और ओलिविया एतला एतला करते रह। इतने में उसका डैड उसे गेट के बाहर फेंक देता है और ओलिविया कहती है सामने से हटो, मुझे एतला के पास जाना है। उसका डैड कहता है हिम्मत कैसे हुई तुम्हारा, तुम्हारा हिम्मत मत करना अपने गंदे मुंह से मेरी बेटी का नाम लेने का। ओलिविया ये सुन हैरान हो जाती है। उसका डैड नीचे बैठ रोने लगता है और कहता है अगर उस दिन अगर तुम हॉलवे में नहीं भागती तो हैजल हैजल वो नहीं ढूंढती तुम्हें कभी, उसे कभी कुछ पता ही नहीं चलता। फिर हमें दिखाया जाता है वो अपनी जेब से कुछ निकाल रहा होता है। वो बताता है तुम्हारे मिस फॉर्चून ने आखिर में हमारी फैमिली बर्बाद कर ही दी और हैजल को मार डाला। फिर हमें दिखाया जाता है वो रूम के अंदर जाता है। ओलिविया वहीं रोने लगती है। एतला कहती है डैड सिस्टर के साथ क्या गलत हुआ है। उसका डैड कहता है तुम रो मत। हमें दिखाया जाता है उसके डैड ने कहा था दोबारा एतला के पास मत आना और अपना मिस फॉर्चून से पास मत करना। फिर ओलिविया कहते हैं क्या ये सच में मेरे वजह से हुआ, क्या मुझे यहाँ कभी आना ही नहीं चाहिए था। वो सोचती है जो उसने कहा था उसके स्टेप मदर ने उससे तुमने कुछ गलत नहीं करा लिटल वन। फिर हमें दिखाया जाता है ओलिविया वहीं सो दी रोने लगती है। वहां पे फिर उसकी मेट चिल्लाती है लेडी लेडी माय लेडी। इतने में ओलिविया अपने होश में आती है। मेट कहते हैं आपके माइंड में क्या चल रहा था। ओलिविया कहते हैं नथिंग, कुछ नहीं हुआ, क्या हुआ। वो कहते हैं चलिए डिनर रेडी है तो नीचे आज जे तैयार होके। और फिर हमें शाम का सीन दिखाया जाए। तीनों भाई वहीं होते हैं, तीनों भाई बहन। एतला कहते हैं ब्रदर मैं सब कुछ खा लिया सच में देख लो। उसका ब्रदर कहता है तुमने बेरली आधा ही खाया है, मैं देख रहा हूँ। एतला कहते मैंने पूरा खा लिया, अपना मुंह फुला देते। कहते अब कितना है वो, मुझे डेयरी पार्टिकल प्रिपेयर भी होना है, मैं भी डाइट पे हूँ। उसका भाई कहता है हाँ वैसे जेड की तरफ से लेटर आया था, आई गेस तुम इसमें इंटरेस्टिंग नहीं होगी। उसकी बहन की है तो वो पूरा खाना खा लेती है। वो कहते ब्रदर स्टेक आज को बहुत टेस्टी है, देखो मैंने खा लिया। उसका ब्रदर कहता है ओके ओके मैं तुम्हें लेटर दे रहा हूँ। ओलिविया वो एतला कहती है हॉनेस्टली ब्रदर तुम सच्चे बहुत खराब हो, मैं कब से इसका इंतजार कर रही थी ब्रदर जेड के लेटर का। वो कहते हैं राइट सिस्टर। वहाँ पे ओलिविया दिखाई जाती है जो खाना खा रही होती है। वो कहती है ब्रदर जेड मैं होप करती हूँ तुम अच्छा कर रही होगी। हमें बताया जाता है द हॉनेबल नाइट जेड जो कि हारपटी वॉर में वॉलंटियर कर रहे हैं 1.5 साल से, जहाँ पे अब तक हमने उन्हें नहीं देखा और उन्होंने साउथर्न बॉर्डर को कब का छोड़ दिया। जहाँ की अदर नाइट रिटर्न हो गए वही प्रमोशन के साथ और बाकियों ने छुट्टी ले ली, लेकिन जेड खाली हमें लेटर भेजता रहा, वो भी ओकेजन्स पे, उसके अलावा और कुछ नहीं। फिर हमें दिखाया जाता है वो कहती है ब्रदर, वो कहते हैं क्या मैं अपना लेटर पिक कर लूँ। वो उसे देखता है और हंसते हुए कहता है हाँ तुम्हें भी कोई लेटर सेंड करेगा क्या। कॉलेज कहते हैं क्या। फिर वो कहता है आई गेस आज तुम्हारा लेटर नहीं आया क्योंकि कोई भी एड्रेस के नाम से या किसी भी में नहीं आया। और ये कहते हैं वो जरूर बिजी होएगी। हाँ एतला उनका मूड बनाते कहते ओ सिस्टर वैसे ये बताइए आपकी डेब्यू पार्टी कैसी थी, बताइए ना मुझे। फिर वो कहते हैं जरूर वो एकदम फ्लोलेस चल रही होगी। ओलिविया नीचे अपनी मंडी करके सोचती है एक परफेक्ट डेब्यूटेंट बॉल। हाँ फिर हमें एक पार्टी का सीन दिखाया जाए जहाँ पे क्राउन प्रिंस और ओलिविया जा रहे होते हैं। वहाँ पे क्राउन प्रिंस ओलिविया एकदम खुश से जा रही होती है। वो सोचती है एकदम
अच्छे से जो मुझे चाहिए था, एकदम परफेक्टली आज चल रहा है। मैंने सबकी नज़र मेरी तरफ है। मैंने खुद को वेट लॉस और खुद को इतना तैयार करा और एकदम फ्लॉलेस मेकअप और हेयर बना के आई आज। सब लोग आज मुझे देखेंगे। फिर हमें दिखाया जाता है ओलिविया अंदर जाती है एकदम खुशी-खुशी। वो कहती है लियोपोल्ड चलो हम चालू करें। और लियोपोल्ड वहाँ से चले जाता है। वो जाकर अपने लवर के पास जाता है और कहता है क्या मिस आप मुझे अपना फर्स्ट डांस पार्टनर ऑनर देगी? वो दोनों वहीं पे होते हैं। ये सब देख ओलिविया हैरान हो जाती है। वो कहते हैं ओ माय ये कितना दयनीय है। हमें दिखाया जाता है जो क्राउन प्रिंस होता है वो अपने लवर के साथ डांस कर रहा होता है। ओलिविया बताती है तो मुझे पहले ही पता था जो लियोपोल्ड है वो एंगेजमेंट से मेरे साथ खुश नहीं है। वो बताते हैं जो नॉवेल्स है वो बहुत चिंता में से हम क्राउन प्रिंस और हमारी इम्पेरियल फैक्शन फैमिली के यूनियन को लेके। लेकिन जब उसने पहला डांस दूसरी लड़की के साथ करने का सोचा, हमें ओलिविया दिखाई जाती है जो ऊपर से बहुत खुश थी पर अंदर से पूरी टूटी हुई होती है। वो कहते लेकिन जब वो जा रहे होते हैं वहाँ सब बात करने लगते हैं क्या ये क्या हिज हाइनेस एंड प्रिंसेस का रिलेशनशिप इतना अच्छा नहीं है? क्या ये लोग नॉवल फैक्शन को कि प्रिंसेस को ऐसा ट्रीट करते हैं? कोई कहता है हाँ मुझे ये जान के बहुत खुशी हुई। फिर ओलिविया कहते हैं उस दिन जब मुझ पे किसी ने ध्यान नहीं दिया प्लीज़ ये करते रह गई। वहाँ पे उसका भाई होता है जो अपने साथ अपने दोस्तों के साथ होता है। वो कहते हैं सब कुछ एकदम बढ़िया था तो प्लीज़। वहाँ पे वो अपने दोस्तों से एकदम खुश होता है। वो कहते हैं किसी ने भी मेरे से आके बात नहीं की। वहाँ मैं खाली डेस्परेटली ये विश मांगते थे कोई तो मेरे पास हो। फिर ओलिविया दिखाई जाती है जो कि कहते हैं ओलिविया खुद को फूल मत बनाओ, चलो स्माइल करो, तुम्हें स्माइल की ज़रूरत है। फिर हमें दिखाया जाता है ओलिविया को ये आवाज़ लगाता है। उसका भाई कहता है उसने कहा वो आज बिजी है तो ठीक है तो हम अपना काम करते हैं। एतला चलो मैं तुम्हें किसी और लेडी से इंट्रोड्यूस कराता हूँ। एतला वहाँ से उठती है और वहाँ चले जाती है। उसका भाई कप उठाता है और कहता है ओलिविया मैं बहुत श्योर हूँ तुम एतला से डिस्टेंस बना के रहना ठीक है। ओलिविया कहती है मैं इतने में उसका भाई कहता है क्या तुम ये प्लान बना रही हो एतला को ड्रैग करने का अपने लेवल से नीचे? तो मैं ये तुम्हें पहले ही बता दूं तुम कोई मेडली नहीं हो ठीक है, तुम खाली एक मेंबर हो। तो यहाँ से गेट आउट हो जाओ। वहाँ से ओलिविया उठ कर चले जाती है और कहते हैं हैव अ गुड डे ब्रदर। फिर हमें दिखाया जाता है वहाँ पे वो अपना गिलास नीचे रखता है और कहता है तो ओलिविया तुम इस हाउस से डिसअपीयर हो गई हो। फिर हमें दिखाया जाता है जो ओलिविया अपने रूम में जाके एकदम उदास हो जाती है। और फिर बताया जाता है खाली इस बच्चे की वजह से ये फैमिली गिरने लग गई खाली, और इसी बच्चे की वजह से यहाँ की मदर मर गई। उसका भाई कहता है मुझे ऐसा कोई सेटिस्फाई नहीं कर सकता, मैं खाली यही चाहूँगा कि तुम मर जाओ। लेकिन जो मैं ज़रूर चाहूँगा जो कि इम्पेरियल पैलेस में जाए तुम, जिससे एथला की प्लेस बनी रहे और तुम जैसा हाफ बेक मेडलिन यहाँ ना रहे। हमें बताया जाता है ऐसा कोई जो कि क्वालिफिकेशन ही नहीं है उसके पास प्यार होने की। फिर जो जेड का लेटर होता है उसमें लिखा होता है मेरी विक्ट्री कंफर्म हो गई है तो मैं कुछ मैटर रिसॉल्व कर वापसी आऊँगा, पर मुझे कुछ रिसॉल्व करने मैटर्स। वो आपका ऑलवेज ग्रेटफुल ब्रदर, प्लीज़ फादर एंड एथला का ख्याल रखे। उसमें ओलिविया के बारे में कुछ नहीं लिखा होता तो दैट्स ऑल। अब आगे दिखाया जाता है जो अपना एडविन होता है वो कारपेट पे चल के जा रहा होता है। वो नीचे झुक के बैठता है। वहाँ पे उसे कोई कहता है फाइनली तुम वापसी आ ही गए। एडविन ऊपर देखता है, वहाँ पे किंग होता कहता है एडविन यू कैन लोवेल। तो फिर एडविन अपनी मंडी नीचे कर कहता है मैं सन ऑफ द एम्पायर को ग्रेट करता हूँ। वहाँ से किंग कहता है मैंने सुना ग्रैंड ड्यूक 10 साल से फ्रंट लाइन में जाके लड़ाई करे जो कि मैंने विकेंडर से एक्सपेक्ट करा था। विकेंडर कहता है अपना तो आप मुझे कुछ ज़्यादा शाबाशी दे रहे हैं। वो सोचता है तो ग्रैंड ड्यूक विकेंडर 10 साल हो गए तुम्हें टेम करने को, तुम कब से फाउंडिंग एम्परर के बैक मोनार्च बन के थे और तुम जैसे एरोगेंट फेलो को टेम करने में बहुत टाइम लग गया, लेकिन अब तुम खाली एक एम्परर के कुत्ते हो। हमें दिखाया जाता है वो कहता है बाय द वे ग्रैंड ड्यूक ऑफिशियली तुम आई गए हो तो हम एक स्प्लेंडेड विक्ट्री बैंकेट अनाउंस करते हैं। हाँ मुझे सोचने दो, तुम 20 साल के हो ही गए हो, ऊपर ही हो घर से, तो तुम्हें अब शादी कर ही लेनी चाहिए अपने सक्सेसर के लिए। वो कहता है नहीं मेरे पे ऐसी कोई सोच नहीं है। वो हंसने लगता है कहता है कम ऑन
मेरी एक बार बात तो सुनो। एक्चुअली जो वाइट क्रिस्टल माइन है, अब वो प्रिंसेस के शेर में आती है। ये सुन एडविन पूरा हैरान हो जाता है। फिर हमें बताया जाता है ऑल्टॉथ वो खाली एक कुत्ता ही था जो कि एक एम्परर के नीचे ही रह सकता है, जो कि लास्ट इनहेरिटेंस थी लेट ग्रैंड डचेस की। वो वाइट क्रिस्टल माइन थी जो कि उसे मिलती, जो कि ग्रैंड ड्यूक होता, और उसे ये मिलती कंपनसेशन के रूप में। फिर हमें बताया जाता है तो ओनरशिप इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर वो बताता है कि अगर तुम प्रिंसेस से शादी कर लोगे तो हमारे लिए ये ईज होगा तो जैसे फेलो को यूज करने का। फिर किंग उसे कहता है अगर तुम मैरी कर लेते हो तो तुम माइंड को बिना अप्रूवल के कब भी चेक कर सकते हो, बिना पैलेस के। वो बताता है माइंड तो हमारी ही रहेगी, बस तुम शादी तो कर लो। वो कहता है अगर तुम्हारे पास और कोई चॉइस हो तो तुम वो चुन सकते हो। यू वीकेंडर, तुम हमेशा मेरे हथेली में घूमते रहोगे, हमेशा हमेशा के लिए। और वो वहाँ पे हंसने लग जाता है। वीकेंडर उसे देखता है और ये बात पूरे शहर में गूंज जाती है कि हमारा देश जीत गया। हमें ओलिविया दिखाई जाती है जो कि खुश हो रही होती है। वो कहती है चलो, मेरे कुछ ऐसी फैंसी चीजें हैं जो मुझ पे सूट करती है। फिर उसके पास एतला कहती है क्या हिज हाइनेस कॉन्फ्रेंस ने आपको पर्सनली डेट के लिए रिक्वेस्ट करा है? ओलिविया हंसते हुए कहती है ये इतनी बड़ी बात नहीं है, तो मैं इसलिए जा रही हूँ। एतला खुश होती है ओ माय गुडनेस, ये तो बहुत वंडरफुल है, लेकिन सिस्टर क्या आप ऐसे कपड़ों में डेट के लिए प्लान कर रही हैं? ओलिविया कहती है क्यों, ये कुछ स्ट्रेंज है क्या? एतले कहती है ये बढ़िया है, पर मेरे हिसाब से अगर आप कपड़े चेंज कर लेते हो सिस्टर, सब कुछ तो अच्छा है, पर डार्क कलर प्रेटी ज़्यादा हो गया तो। लेकिन आपको ब्राइट एंड चेयरफुल कलर्स पहनने चाहिए, रियली वो आप पे सूट करेगा। मीट कहती है दैट राइट, यंग यंग मिस बहुत सही कह रही है, आपको ब्राइट ड्रेस पहनना चाहिए, आप ये सूट करेगा। एतला कहती है हाँ, हम पे इतना टाइम नहीं है तो हम ज़्यादा हेल्प नहीं कर सकते, लेकिन हम ड्रेस खरीदने के लिए जा सकते हैं। और ये सुन खुश हो जाती है। वो कहती है अच्छा। फिर हमें पास दिखाया जाता है, कोई कहता है क्या तुम्हें सच में लगता है तुम्हें ऐसी ड्रेस अच्छी लगेगी? ऑनेस्टली बताऊं, तुम जैसी प्रिंसेस को ब्राइट कलर सूट नहीं करता। फिर ओलिए कहते हैं क्या ये एटला ऐसे? एटला कहती है हाँ, ये बहुत प्रिटी है तो जल्दी करिए। वो कहती है सिस्टर, आप पे ये ब्राइट कलर बहुत अच्छा लग रहा है, तो फिर आपकी डेट अच्छी जाए और अच्छा टाइम बताना और आके मुझे अपनी डेट की कहानी बताना। फिर ओलिविया कहती है मेरी पहली डेट जो कि पैलेस के बाहर है। फिर वो सोच रही है आई होप क्राउन प्रिंस को मुझ पे कुछ फेवर आए उनका मेरे पे। हमें दिखाया जाता है रूम के बाहर ओलिविया जाती है, वहाँ पे क्राउन प्रिंस का इंतजार कर रहा होता है। ओलिविया क्राउन प्रिंस को ग्रेट करते हुए कहती है मैं स्मॉल सन ऑफ एम्पायर को ग्रेट करती हूँ। हम देखते हैं जो ओलिविया होते हैं क्राउन प्रिंस को ग्रेट करते हुए कहते हैं मैं एम्पायर के लिटिल सन को ग्रेट करती हूँ। ओलिविया एकदम खुशी से आगे आती है। क्राउन प्रिंस कहता है ओलिविया मेडलिन। फिर हमें पास दिखाया जाता है जहाँ में कोई कहता है वो इंपेरियल फैक्शन एक हाफ ब्लड डॉटर को क्राउन प्रिंस को फोर्स कर रहा है शादी करने के लिए। उनकी हिम्मत कैसी हुई क्राउन प्रिंस को ऐसे ट्रीट करने की? क्या वो एक लो ब्लड गर्ल को पुश कर रहे हैं ऐसी चीज करने के लिए? फिर हमें दिखाया जाता है मेडलिन परिवार का बटलर। वो कहता है आज के दिन एटलीस्ट आपने ये जरूरी समझा यंग लेडी के साथ स्पेंड करने का, इवन चाहे वो हाफ ब्लड क्यों ना हो। वो पर मेडलिन हाउस की एक मेंबर है। हमें दिखाया जाता है क्राउन प्रिंस जो कि अपनी लवर के साथ होता है। उसकी लवर कहती है बिकॉज हाफ ब्लड, इसलिए मैं एबल नहीं हूँ हाईनेस योर हाईनेस की फियांसे बनने के लिए। क्राउन प्रिंस कुर्सी में बैठ कहता है हॉनेस्टली ये लड़की। फिर वो ओलिविया को देखता कहता है ये बहुत ईजी है, ये बहुत इरिटेटिंग है। फिर वो हंसते हुए कहता है तुम सच में बहुत ही डिलाइजेंट हो। फिर वो कहता है तुम सच में मुझे ऐसे दिखा रही हो जैसे कि मैं लेट हूँ आज के लिए। फिर ओलिविया कुछ सोचती है और कहती है नहीं मेरे कोई ऐसा इंटेंशन नहीं था। फिर कहते आई जस्ट वांट, मेरे को खाली आपको जितना जल्दी हो सके जितना पॉसिबल हो सके आपको देखना था। क्राउन प्रिंस कहता है अभी ये खाली जोक था, तुम बहुत इनोसेंट हो अभी के लिए। ओलिविया उसे देखती है और फिर कहती है ये खाली जोक था खाली। वहां पे क्राउन प्रिंस उसे देख के हंसता है। वो अपने बटलर को बुलाता है, कहता है ओ बटन। उसका बटलर आया कहता है यस योर हाइनेस। वो कहता है यहाँ पे कुछ चीज मिसिंग है, तो जाओ मेरे लिए फिग जैम अभी लेके आओ। ओलिविया कहती है फिग जैम। फिर हमें क्राउन प्रिंस दिखाया जाता है जो कि कहता है ये यंग लेडी को बहुत अच्छा लगेगा। वो कहती है ओलिविया फिग जैम
कि क्या ये वो चीज़ नहीं है जो मारिया एयरटेल को पसंद है, जो कि क्राउन प्रिंस की लवर है। फिर हमें दिखाया जाता है जो क्राउन प्रिंस होता है वो ओलिविया को देखता है और फिर अपने मुंह पे हाथ रख के स्माइल मारता है। ओलिविया उसे देख के कहती है तो क्या यही होती है एक हाफ ब्लड के बीच में अंतर। फिर वो कहती है क्राउन प्रिंस कि मुझसे कैसा एक्सपेक्ट कर रहे रिएक्शन। वो कहती है ये सच में इतने ज़्यादा रिलायबल नहीं है, लेकिन ये बहुत काइंड है। क्या तुम्हें क्या लग रहा है तुम जैसी हाफ ब्लड डॉटर एक मेडलिन परिवार से मेरी हो सकती है? फिर हमें पास दिखाया जाता है 11 साल पहले लियोपोल्ड बर्थडे की बैंकेट का हमें दिखाया जाता है, जहाँ पे लोग बात कर रहे होते हैं। मैंने सुना जो डचेस है वो इस लड़की की वजह से मरी। उसकी आंखों में देखो ये ग्रीन कलर की है, ये सच में लेजिटिमेट है एक। क्या ये पर यहाँ है क्यों? वहाँ पे ओलिविया रोने लगती है और कहती है मुझे यहाँ नहीं रहना, मुझे किसी से बात नहीं करनी, मुझे यहाँ से जाना है, मुझे डर लग रहा है, मुझे यहाँ से भाग जानी चाहिए। ओलिविया को आवाज लगाता है क्या तुम ओलिविया मेडलिन हो? क्या मैं राइट हूँ? ओलिविया अपने ऊपर देखते है, वहाँ पे क्राउन प्रिंस होता है। वो कहता है ओलिविया ये कितना प्रिटी नेम है ना? फिर ओलिविया बताती है वो मोमेंट जो पहली बार था जिसने मुझे उसके लिए प्यार करने के लिए मजबूर किया, मेरा फियांसे क्राउन प्रिंस। पर उसकी हर चीज मुझे इतनी शाइनिंग करती जिससे मैं उससे प्यार कर बैठी। और तो फिर हमें करंट की हमारी ओलिविया दिखाई जाती है जो कहती है हाँ मुझे फिग जैम बहुत अच्छा लगता है, डेट ऑल जो मैं कह सकती थी। क्राउन प्रिंस हंसता और कहता है जो मैंने सोचा था मे बी ये तुम नहीं हो सकती। ओलिविया नीचे अपनी निराशा से देखती है और फिर क्राउन प्रिंस खड़े होते कहता है आज मेरी फियांसे बहुत थकी हुई लग रही है, तो तुम्हें आज के लिए रिटायर हो जाना चाहिए है ना? वो सोचती है तो लियोपोल्ड का मतलब ये था आफ्टर ऑल। फिर आखिर में ओलिविया भी हंसती है और वो कहते हैं एज ऑलवेज आप कितने काइंड है योर हाइनेस। ये सुन लियोपोल्ड एकदम हैरान हो जाता है। वो कहता है क्या तुम्हारा मतलब क्या है? वो कहती है थैंक यू फॉर स्पेंडिंग योर टाइम विथ मी। तो ये आपकी सोच थी, ऑफ कोर्स ये आपकी काइंडनेस थी मेरे साथ, जो कि आपका मतलब था है ना? चलो कुछ भी हो, ये आखिरी चीज़ थी जो मैं आपके सामने अपनी पढ़ाई रख सकती थी, लेकिन अब से आपको मेरे को बुकेट भेजने की कोई ज़रूरत नहीं है। उसे वो हैरानी से देखता है और फिर हंसते हुए कहता है फ्लावर्स। वहाँ पे जैसे कि उसकी पूरी दुनिया ही गिर गई। वो कहता है क्या तुम ये चाहती हो कि मैं तुम्हारे सामने भीख मांगूं? अगर तुम ये चाहती हो तो तुम बहुत काइंड हो रही हो, पर तुम्हें ये सीखना चाहिए कि इंतज़ार क्या होता है। तुम्हें एकदम प्रॉपर लेडी बनना चाहिए। बट बाय द वे मैं तुम्हें पहले ही बता दूं वो फ्लावर्स ना मैंने तुम्हारे लिए खरीदे थे ना मैं कभी खरीदूंगा, और ये ब्राइट कलर्स रियली तुम पे कभी सूट नहीं करेगी आफ्टर ऑल। फिर वो वहाँ से गेट बंद करके चले जाता है। हमें ओलिविया दिखाई जाती है जो गेट की तरफ देखती है। वो कहती है तो ये वो नहीं था जिसने मुझे फ्लावर्स भेजे? फिर वो प्रीशियस गिफ्ट्स, वो फ्लावर्स जो कि मेरे पूरे रूम में भरे हुए हैं, वो फ्लर्टिंग मीनिंग जो फ्लावर लैंग्वेज में थी, इवन वो हार्टफेल कार्ड्स जो मुझे कंफर्ट करते, आफ्टर ऑल ये उसने नहीं भेजे थे। वहाँ पर एक बार फिर ओलिविया का दिल टूट जाता, कहता है ये सब खाली एक झूठ था। फिर वो खुद से कहती है ओलिविया मत रो, तुम ओलिविया मेडलिन हो। तो क्या हुआ, अब तुम्हें कोल्ड एंड कंपोज रहने की जरूरत है। जस कौन हिम्मत कर सकता है तुम्हें प्रवोक करने की, क्योंकि तुम एक मेडलिन हो। फिर ओलिविया दिखाई जाती है जो सोचती है तो फिर पहले मुझे पहले जाके फिगर आउट करना पड़ेगा कि यहाँ हो क्या रहा है। फिर हमें दिखाया जाता है ओलिविया कहती है तो मैंने सैली को कहा था जो मेरी छोटी बहन है उसके पास रहने का, जबकि और मैंने कोचमैन से भी कहा था 1 घंटे पहले रिटर्न आने के लिए, पर वो अब तक आए नहीं। फिर हमें दिखाया जाता है ओलिविया एडिसन से टकरा जाती है। वो कहती है इस धरती में हो क्या रहा है, तुम चाहते क्या हो? हमें दिखाया जाता है वहाँ पे एडविन आ जाता है। फिर वो अपना नकाब उतारते कहता है मिस, तो क्या चीज़ है जो तुम्हें यहाँ ले आई? अपने मन में सोचती है ब्रदर वो सब ना भाई समझ रही होती है। उसे देख के वो भी हैरान होता है। फिर ओलिविया कहते हैं क्या ये सिचुएशन क्या है, ये इसका मतलब क्या है? ओलिविया अपनी मुट्ठी बीच से कहते हैं एक स्ट्रेंज मैन जो कि ऑलवेज मुझे एक ऐसा फील करवाता है जैसे कि मैं कोई स्पेशल, लेकिन उसकी
स्माइल एकदम हार्मलेस होती है। फिर वो अपना पास्ट याद करते हुए कहता है, अगर हम दोबारा मिले तो मैं तुम्हें कोई प्रीशियस गिफ्ट दूंगा। ओलिविया उससे कहती है, तुम्हारा हार्ट ही इनफ है मेरे लिए। हमें दिखाया जाता है, ओलिविया कहती है, तो तुम गिफ्ट लेके आए हो है ना, मैं सही हूँ ना, तो तुम इसलिए यहाँ पे खड़े हो अब तक। फिर वो एकदम ब्लैंक हो जाता है, वो कहता है, ऑफ कोर्स माय लेडी, क्यों, आपको ये अच्छा नहीं लगा, ये मैं आपके लिए लेके आया हूँ। फिर ओलिविया कैरेज में बैठ कहती है, एक आदमी से पूछना, वही बेरली, कि तुम मुझे अपने कैरेज में राइड दे सकते हो, और ऐसे एक्ट करना जैसे कि खुद को तुम पसंद ही नहीं करते। ओलिविया दिखाई जाए जो कहती है, लेकिन एक स्ट्रेंजली मैन जो कि मुझे इजीली अपने कैरेज में बैठा ले, पर ऐसा क्यों। वो एडविन ओलिविया को गिफ्ट देता है, कहता है, ये लो तुम रख लो अपने पास। ओलिविया से कहती है, ये क्या है। उसके अंदर ग्लव्स होते हैं। ओलिविया कहती है, और ये तो एक यूनिक डिजाइन है जो मैंने आज तक इस एम्पायर में कभी देखी ही नहीं। वो कहता है, हाँ तो ये तुम्हें कैसा लगा, तुम्हें बिलीव नहीं होगा, पर ये मेरे वर्ड्स से भी बहुत हल्का है, तो ये मेरी काइंडनेस है जो मैं तुम्हें पे कर सकता हूँ। ओलिविया सोचती है, ये सच में एक रियली या गिफ्ट है। फिर वो उस ग्लव्स को पहन लेती है और देखती है, चलो ये बहुत अच्छा है। वो देखती है, जो एडमिन होता है उसी को देख रहा होता है, और फिर वो अपने ग्लव्स को पकड़ते हुए देखती है, ये तो एकदम मेरे परफेक्ट साइज का है, ये बहुत स्ट्रेंज है, पर इससे मेरा साइज कैसे पता। फिर वो अपना हाथ नीचे करके कहती है, पर ये मेरे को पूरे टाइम घूर क्यों। अब हमें दिखाया जाता है, ओलिविया और एडविन एक कैसल के बाहर आ जाते हैं। एडविन ओलिविया का हाथ पकड़ उसे उतारता है। ओलिविया उसे देख के कहती है, मैंने अब तक उसका नाम तक नहीं पूछा, ना इसमें नाम तक पता है। ओलिविया उसे देखती है और कहती है, ओलिविया मैडलिन, ये मेरा नाम है। एडविन उसे देखता है और कहता है, ओलिविया ये एक बहुत सुंदर नाम है। वो अपनी मुट्ठी बीच कहती है, जैसे मैंने सेक्स एक्सपेक्ट करता है, इसने मेरे सरनेम की कोई भी केयर नहीं करी। वो सोचती है, जहाँ तक कि मैं सोचती हूँ, मैं एक मैडलिन हूँ, इसे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर उसे देखते कहती है, तो अगर हम वापस मिले तो क्या तुम मुझे अपना नाम बताओगे। वो उसे देखता और कहता है, दैट इस केस में अनफॉर्चुनेटली मैं भी नहीं बता सकता राइट नाउ, क्योंकि मुझे कुछ काम है। तुम इसे रॉन्ग वे मत लेना, ना बुरा मानना, लेकिन मुझे आज कुछ जाना है, काम है मुझे, पर हम जब दोबारा मिलेंगे तो मैं तुम्हें बताऊंगा। ओलिविया उसे देखती है और एकदम शर्माते हुए कहती है और सोचती है, तो मैं श्योर इस मैन के बारे में, ये सच में जब से यहाँ पे मेरे लिए वेट कर रहा था। एडविन उसे देखता है और उसका हाथ छोड़ते हुए कहता है, तो नेक्स्ट टाइम जब हम मिलेंगे तो मैं डेफिनेटली मैं तुम्हें अपना नाम बताऊंगा और एक मोस्ट प्रीशियस गिफ्ट दूंगा। ओलिविया शर्माते हुए कहते, एक नॉवल रेडी, वही मेरे जैसे, ऐसे गिफ्ट जो उसे कभी मिले ही नहीं प्रीशियस। फिर वो कहती, मुझे प्रीशियस गिफ्ट की जरूरत नहीं है, मैं एक नॉवल लेडी हूँ। वो कहता है, ओ इन दैट केस मैं तुम्हें एक एक ऐसे शॉट दूंगा जो कि एक लेजेंडरी मेटल से बनी हुई है, उसमें जेम्स स्टोन लगे हुए हैं। ओलिविया उसे देखती है। एडमिन उसे देख के हंसता है। फिर हमें दिखाया जाता है, ओलिविया उसका हाथ छोड़ती है और फिर वो बताती है, मैं उसे फॉरवर्ड से जाते हुए देखती रही। फिर हमें कैसल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे ओलिविया किसी के साथ बैठे रहती है। सामने वाला बंदा सोचता है, तो ये लेडी क्राउन प्रिंस के पैलेस में नहीं है अब तक, तो ये यहाँ क्या कर रही है। फिर ओलिविया अपनी टी पीती है और वो बंदा चक्कर होता है, वो सोचता है, अब मुझे ये मत कहना कि इन्होंने अब तक हाइनेस के साथ मिली नहीं। फिर वो कहता है, माय लेडी क्या चीज़ है जो आपको यहाँ ले आई। ओलिविया कहती है, मैं तो क्राउन प्रिंस के साथ अपनी मीटिंग खत्म करके यहाँ आ रही थी और मुझे कोई चीज़ कंफर्म करनी थी। तो फिर क्या तुम्हें पता है, जब क्राउन प्रिंस जो वेडनेसडे की मीटिंग थी वो अटेंड नहीं करते थे तो वो मुझे उसके बदले गिफ्ट्स एंड फ्लावर भेजते थे। वो कहता है, यस माय लेडी। ओलिविया अपनी टी नीचे रखते कहते, लेकिन हाइनेस ने तो ये सब मानने से ही मना कर दिया। वो बंदा पूरा डर जाता है। फिर वो कहते हैं, तो तुम्हारा चैम्बर मुझे मॉक करने की हिम्मत कर रहा है। वो बंदा कहता है, माय लेडी नहीं, हम आपको मॉक कैसे कर सकते हैं, नेवर। ओलिविया कहते हैं, तो किसने वो कार्ड भेजे थे। फिर वो बंदा कुछ सोचता है और कहता है, कौन से कार्ड, तू कैसे कार्ड रेफर कर रही हो। ओलिविया सुन हैरान हो जाते हैं और हंसने लगते हैं, हाँ। वो कहते, तो चीफ, जिन्होंने ये पता ही नहीं है, वो गिफ्ट्स जो मुझे पैलेस से आए, वो भी ग्रीटिंग कार्ड के साथ, वो भी हाईनेस के नेम से।
फिर हमें उनके रूम के बाहर एक लेडी दिखाई जाती है जो वहाँ से चली जाती है। फिर ओलिविया दिखाई जाती है तो और कहती है फाइन, तो फ्लावर्स एंड गिफ्ट, जिसे मैंने एक्सेप्ट कर लिया कंफर्टेबली। तो इन द एंड वो कोई मैटर करते ही नहीं थे। हाउएवर, तो मतलब वो खाली कार्ड नहीं थे, वो मेरी इंसल्ट थी। रिसेंटली जो आपका यंगेस्ट सन है वो अप्रेंटिसशिप चैम्बर टियानजे प्लेस को अटेंड करते हैं ना। फिर हमें टियानजे पैलेस के बारे में कुछ बताया जाता है। ये पैलेस हिस्टोरिकली मैं मैनेज क्राउन प्रिंस के फियांसेस के लिए है, और ये क्राउन प्रिंसेस जब वो एम्प्रेस बन जाती है तो वो इसे यूज़ कर सकती है। रिसेंटली ओलिविया को ये अथॉरिटी मिली है। ओलिविया अपने सामने बैठे बंदर से कहती है मैं अब तक ऑफिशियल क्राउन प्रिंसेस नहीं हूँ और मैं इतने श्योर हूँ, मेरे पे इतनी अथॉरिटी नहीं है तुम्हें कमांड देने की। लेकिन यहाँ स्टोरी अलग है, मैं टियानजे प्लेस आऊँगी। वो बंदा हैरान हो जाता है। वो कहती है चैम्बरलेन्स ने मुझे हम पहुँचाने की गलती की है, तो किसी ने हिम्मत करी मैडलिन को डिस्ग्रेस करने की, और मैं इतना सपोज करूँगी कि मैं उसे खाली सिट बैक करूँ। और फिर वो बंदा कहता है नो माय लेडी, मैं उसे जरूर ढूंढूंगा, प्लीज़ मैं आपसे भीख मांगता हूँ, थोड़ी मर्जी जगह खाली एक बार। फिर वहीं ओलिविया दिखाई जाती है, मुझे सोचती है तो ये लकी है, ये उस वो नहीं है जिसने मुझे पिटेस्ट करा है। अगर ये वो होता तो यहाँ चीज़ें अलग नहीं होती। चलो मुझे सोचने दो। जब मैंने इसके यंगेस्ट सन के बारे में बोला तो इसने स्ट्रांगली रिएक्ट किया। फिर वो कहती है एक फादर, उसकी सबसे प्रीशियस चीज़ उसके चिल्ड्रंस होते हैं, और उसी तरह मेरे फादर, वो अपने फादर के बारे में सोचती है जो कि उसे निजी नज़रों से देखता है। फिर हमें दूसरा सीन दिखाया जाता है जहाँ पे कोई कहता है ड्यूक मेडलिंग, वहाँ पे ओलिविया का डैड होता है। वो कहता है मैं हर मैजेस्टी द एम्प्रेस को ग्रेट करता हूँ। वो एम्प्रेस कहती है तो वेलकम ड्यूक। फिर वो वहाँ हंस रही होती है और वो कहती है, फिर ड्यूक कहता है मैंने सुना आपको कुछ बात करनी है मुझसे। वो हंसते हुए कहती है हाँ, मैं सीधे स्ट्रेट आती हूँ पॉइंट में। तो ये कितना एम्बरेसिंग रूमर्स है, लेकिन मैं इतना श्योर हूँ तुमने ही सुना होगा अबाउट ओलिविया, वो स्वीट गर्ल, वो अपने हर प्रॉमिस क्राउन प्रिंस के साथ अकेले निभाती। ये सुन वो भी हैरान हो जाता है। फिर वो हंसते हुए कहती है वेल ये इतना सीरियस प्रॉब्लम नहीं है, मैं खाली सिंपली ये विश करती हूँ वो अपनी निराश से दूर कर खुश रहे। तो मैंने चीफ को ये इंस्ट्रक्शन दिया था उसे गिफ्ट भेजने का, लेकिन तुम में से किसी एक मेड ने उस पे एक कंफर्टिंग वर्ड्स लिखकर उसे भिजवा दिए। तो पीछे ड्यूक देखता हुआ कहता है काउंटेड चीज। फिर कहते हैं अपेरेंटली वो एकदम क्वाइट एंड अपसेट रहने लगी। तो फिर उसे वो एकदम हैरानी से कहती हूँ ड्यूक मैं तुम्हें पहले ही बता दूं मुझे कोई भी गड़बड़ नहीं चाहिए, अगर किसी रीजन से मैं ओलिविया को यहाँ नहीं देख पाई। फिर वो हंसते कहते ऑफ कोर्स अगर अनफॉर्चुनेटली कुछ गलती हुई तो तुम्हारी दूसरी बेटी वो प्लेस रहेगी। ये सुन ड्यूक हैरान हो जाता है। फिर वो लेडी कहते तो ध्यान से ध्यान से सोचना और एक्ट करना, नो मैटर चाहे लोग कुछ भी कहे, हम सब एक ही साइड में रहेंगे। वहाँ से फिर ड्यूक चले जाता है। फिर वहाँ पे दो लेडी, एक लेडी वो पकड़ते कहती है और मैं सी एम्प्रेस। वो कहती है ये सब एक जाल था, ये सब तुमने कराई और मैं जैसी। हमें ड्यूक दिखाया जाता है जो कि गुस्सा होकर जा रहा होता है। फिर हमें शाम का सीन दिखाया जाता है मेडलिन कैसल का, जहाँ पे ओलिविया अपने कैसल में आ गई होती है। वो कहते तो कल्प्रेट पकड़ ले गया। उसने कहा वो काउंटेस चेस थी। तो माय लेडी, हर मैजेस्टी ने काउंटेस चेस को पैलेस से निकाल दिया है। ये सोच के वो कहते काउंटेस चेस, तो वो तो पर एम्प्रेस की एक मेंबर थी, पर उसने ऐसा करा। फिर ओलिविया कहती है तो उसे जो मन में आए वो करती है, चाहे उसे लिजार्ड की टेल तक क्यों ना काटनी पड़े, और प्रेटेंट ऐसे करती है कि बहुत अच्छी है। वो खुद से कहते हैं ओलिविया गिल्टी फील मत करो, तुमने एकदम सही करा है। फिर वो कहते हैं ये सब ऐसे होने चाहिए क्योंकि उसने मेडलिन हाउस की इंसल्ट की थी, तो ये खाली जस्टिफाई है, मेरे फादर जरूर मुझ पर गुस्सा करेंगे। फिर वो अंदर आती है, मेड उसे देखती है, भागते हुए उसके पास आते कहती है माय लेडी आप अभी क्यों है यहाँ पे। और भी हैरान हो जाती है। वो मेड कहती है हिज ग्रेस वो ड्यूक
वो अभी आपको बुला रहे हैं, अभी आपको यहाँ अभी आने नहीं चाहिए। आने की शुरुआत वहीं से होती है। ओलिविया की मेड कहती है, माय लेडी आप अभी यहाँ क्यों आए? हिज ग्रेस आपको ही ढूंढ रहे हैं। ओलिविया जाते हुए कहती है, 14 साल हो गए मुझे मेडलिन हाउस में आए हुए, और जब से मेरे को कभी परमिशन नहीं मिली फादर के रूम में एक कदम रखने के लिए भी। मेडलिन अपने फादर के रूम के बाहर आ जाते हुए कहती है, पर अभी ही क्यों, इतना सडनली ये क्यों हुआ? वो कहते हैं, तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है ओलिविया, तुमने कुछ नहीं करा। मे बी उन्होंने वो सुन लिया होगा कि आज पैलेस में क्या हुआ, और वो इसलिए मुझ पे गुस्सा है। उसका फादर कहता है, क्यों? ओलिविया उन्हें देखती है एकदम घूर के। उसका फादर उसे कहता है, क्राउन प्रिंसेस, अब तुम क्राउन प्रिंसेस बनने वाले हो ओलिविया। और मुझे एक चीज बताओ, अभी तक तुमने सब कुछ मैनेज क्यों ना करा, और देखो तुमने क्या कर दिया। ओलिविया उसे एकदम देखती है। वो कहती है, फादर आपका मतलब क्या? उसका फादर कहता है, मैंने सुना एम्प्रेस ने तुम्हें कंफर्ट करने के लिए गिफ्ट भेजे, और तुमने क्या करा उसके बदले में? तुमने सिर्फ चैमलिन को धमकी दे डाली। ये कितना शर्मिंदा है मेरे लिए। क्या तुम फ्यूचर में क्राउन प्रिंसेस नहीं बनने वाली? तो तुम्हें उसके जैसे बिहेव करना चाहिए। ओलिविया रोते हुए कहती, फादर आप मिसअंडरस्टैंड कर रहे हैं। वो खाली एक ऑर्डिनरी कार्ड नहीं, वो एक इम्पर्सनेट था जो कि हेजाइनस के नेम से मुझे मॉक करने के लिए भेजा, और उन्होंने मेडलिन सबको इंसल्ट किया। उसका फादर कहता है, तो क्या क्या तुम ये कह रही हो कि तुम्हें इंसल्ट करना, मेडलिन्स को इंसल्ट करना है? वो नीचे बैठ जाती है और कहती, क्या? वो उसका फादर कहता है, तुमने नहीं सुना मैंने क्या कहा? मैंने कहा कि अगर वो तुम्हें मॉक कर रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि वो हम मेडलिन्स की भी इंसल्ट कर रहे हैं। ये सुनो पूरी हैरान हो जाती। कहते, फादर मेरा मतलब ये है कि मैं भी तो एक मेडलिन ही हूँ। उसके आंखों से एकदम आंसू गिरने ही वाले थे। उसका फादर उसे घूर के देखता है, उसके आंसू एकदम हवा में ही बदल जाते हैं। वो सोचती है, फादर कभी मुझे बिलीव नहीं करते, क्योंकि इसी रीजन से मुझे हमेशा लुक डाउन करते हैं। वो भी इसलिए कि मैं हार्ड वर्क नहीं करती। आफ्टर ऑल वो हमेशा मुझे लुक डाउन करते हुए उन्होंने स्टिल मेरे लिए पर ब्यूटीफुल क्लोथ्स खरीदी। उन्होंने कभी मुझे अकेला नहीं छोड़ा। उन्होंने मेरे को सिल्क ड्रेस, ब्यूटीफुल ज्वेलरीज एंड खाने को सब दिए। यहाँ तक कि क्राउन प्रिंस लियोपोल्ड के बगले में मुझे उन्होंने सीट तक दी। सबसे प्रीशियस चीज उन्होंने मुझे पैलेस दिया, और उससे भी ज्यादा उन्होंने मुझे फैमिली दी। पर मैंने क्या सोचा, अगर तुम एक मेडलिन हो तो फिर तुम्हें उसके जैसे एक्ट भी करना चाहिए। अपने आप को प्रॉपरली बिहेव करो, और ऐसे फालतू रूमर्स जो तुम्हारे ऊपर उछल रहे हैं उसमें ध्यान मत दो। और मैं तुम्हें मना कर रहा था कि एटलस से बात मत करना मेरे बिना किसी परमिशन के, और ना ही अपना मिसफॉर्चून उसे पास करना। क्या तुम ये चाहती हो कि वो मेडलिन का नाम उसे मिले जो कि तुमने एकदम मिट्टी में मिला दिया है? वो उसे घूर के देखता है। ओलिविया अपनी मट्टी भींचती है और कहती है, मैंने नहीं करा फादर, मैंने ऐसा कोई काम नहीं किया, कुछ नहीं। उसका फादर चिल्लाते हुए कहता है, क्या नहीं किया तुमने? तुम अब भी ध्यान नहीं दे रही? ये रूमर जो तुम्हारे अगल बगल घूम रहे हैं, तो फिर मुझे बताओ, क्या तुमने आज क्राउन प्रिंस के पैलेस में ऐसा क्यों करा? वो कहती है, वो त्यांजे पैलेस जो कि मेरे क्षेत्र के अंदर आता है, उन्होंने मैंने खाली मेडलिन्स को प्रोटेक्ट करा। उसका फादर कहता है, जाओ। ओलिविया सुन के हैरान होती है। उन दोनों के बीच कुछ सेकंड के लिए शांति आती है। ओलिविया मुड़ के वहां से जाने लगती है। वो गेट खुलती है और सीधा बाहर आ जाती है, और फिर वो एक फोटो देखती है जहाँ पे उसका फादर और उसके तीनों भाई बहन और उसकी स्टेप मदर होती है। उसे देख के एकदम हंसने लगती है, जैसे उसके दिल में एक बोझ हो। वो वहां से फिर जाने लगती है और गेट बनकर कहीं पे बैठ हो जाती है। वो अपने दिल में हाथ रखती है और फिर सोचती है कि उसने एडविन के साथ क्या बातें करी थी जब एडविन ने उससे कहा था, अगर कोई भी हो कोई दोबारा मिलने की, क्या आप मुझसे मिलेगी? वो एडविन को याद करती है, और जब उसने कहा था, ओलिविया ये कितना ब्यूटीफुल नेम है, वो कहती है, ये कितना रेडिकुलस है, ओलिविया मेडलिन। फिर वो कहती है, मैं खाली कंफर्ट ढूंढती हूँ एक ऐसे बंदे से जो मुझे प्यार दे। वेल डन, गुड जॉब। क्या मैंने यही एक्सपेक्ट करता था, लेकिन स्टिल। फिर वो झिझकती है और नीचे बैठ कर रोने लगती है। कहती है, मैंने खाली एक सिंपल सी होप करी, पर ये मेरी कभी गलती थी ही नहीं। फिर हमें दूसरा सीन दिखाया जाता है पैलेस का,
अगले नेक्स्ट इवनिंग इम्पेरियल बैंकेट हॉल, जहाँ पे एडविन की विक्ट्री के लिए सेलिब्रेशन पार्टी हो रही होती है, वहाँ पे अपने ओलिविया आते हैं, कहते हैं वो उसकी ड्रेस देखो तो हिज हाइनेस क्राउन प्रिंस के आउटफिट से एकदम परफेक्टली मैच कर रही है। क्या वो दोनों पार्टनर हैं? तो क्या ये वहाँ अकेले आई है? फिर हमें दिखाया जाता है क्राउन प्रिंस मारिया के साथ होता है। वो कहते हैं क्या वो ट्राई कर रहे हैं कि लेडी एटलक को प्रिंस से छुड़ाने के लिए। तो फिर एड वो क्राउन प्रिंस वहाँ देखता है और फिर कोई कहता है वहाँ देखो उस दया गहरी आंखों को जो मुझे ऐसे देख रही है। वहाँ पे अपनी ओलिविया होती है। वो कहते हैं उसे देखो, वो तो लेडी एटला है इतनी अच्छी ड्रेस में, वाह। फिर ओलिविया कहती है ये ओके ओलिविया, तुम्हें इतना कुछ करने की जरूरत नहीं, ये बहुत है, ये काइंड थिंग्स ये हमेशा से होती आ रही है। फिर वहाँ पे हमारे एम्परर एम्प्रेस की एंट्री होती है। लोग कहते हैं द सन एंड मून ऑफ फ्रेंच एम्पायर आ रहे हैं, हिज मैजेस्टी ऑफ द एम्परर, हर मैजेस्टी द एम्प्रेस। फिर वहाँ पे एम्परर और एम्प्रेस आते हैं और एक और किरदार की एंट्री होती है और हर हाइनेस द प्रिंसेंट वो भी आ रही है। फिर हमें दिखाया जाता है वहाँ पे लोग कहते हैं हेल टू द सन एंड मून ऑफ द एम्पायर, हम आपको ग्रेट करते हैं, हिज मैजेस्टी एंड हर एम्परर। वहाँ पे एम्परर कहता है तो मुझे सोचने दो, इस वॉर को ख़त्म हुए बहुत टाइम हो गया, तो हमें इसको सेलिब्रेट करना चाहिए। तो चलिए इस खुशी वाले ओकेजन को हम ऊंचा उठाते हैं। लेकिन मैं इस पार्टी के गेस्ट ऑनर को नहीं देख पा रहा, वो कहाँ है? सब लोग अपने अगल बगल देखते हैं। कोई कहता है वेल वो अब तक यहाँ नहीं आया है। एम्परर कहता है क्या वो अब तक यहाँ नहीं आया है? इस धरती में क्या हो रहा है? फिर कोई कहता है एंटर हिज हाइनेस द ड्यूक एडविन लोवेल विकेंडर, वो आ रहे हैं। फिर वहाँ से कुछ नाइट्स की एंट्री होने लगती है। लोग कहते हैं वो देखो तो इम्पेरियल नाइट्स है और वो तो उनका नाइट विकेंडर है जो कि उन्हें ऑर्डर देता है। वहीं पे ओलिविया एक कोने में होती है, वो देखती है वहाँ पे बहुत सारे नाइट्स आ रहे होते हैं, उनके आगे अपना विकेंडर चल रहा होता है। उन्हें ढंग से देखती है, कहते हैं जेड इनमें से कहीं नहीं है, पर वो है कहाँ? फिर वो कुछ देख के एकदम हैरान हो जाती है। वो एडविन को पीछे देखती है और फिर देखती है ये तो विकेंडर है। वो एडविन नीचे झुक के एम्परर एंड एम्प्रेस को ग्रीट करता है और फिर वो कहता है मैं एडविन लोवेल विकेंडर, मैं हिज मैजेस्टी ऑफ एम्परर को ग्रीट करता हूँ। कहानी स्टार्ट हमें एडविन को दिखाते होती है, जहाँ एडविन कह रहा होता है मैं सन ऑफ एम्पायर को ग्रेट करता हूँ, मैं एडविन लोवेल विकेंडर, मैं हमेशा मैजेस्टी ऑफ एम्पायर के पीछे खड़े रहूंगा। बगल में ओलिविया होती है जो उसे देख के हैरान हो जाती है। वो कहती है बंदा यहाँ क्या करता है? इतने में एम्पायर कहता है फाइनली मेरा प्राउड नाइट यहाँ आ ही गया। तुम नहीं जानते कि मेरी आंखें कितनी तरस गई थी, और ये बैंकेट तुम्हारी ऑनर में रखा होता है। उसके बगल में उसकी बेटी होती है जो एडविन को देख रही होती है। एडविन कहता है मुझे माफ कीजिएगा पर मैं योर मैजेस्टी के बैंकेट में खाली एक ऑर्डिनरी स्वॉर्ड के साथ तो आऊंगा नहीं, तो मैं विकेंडर अपनी फैमिली के स्वॉर्ड आपके सामने पेश करता हूँ, एरल यू10। ये स्वॉर्ड खाली एक स्वॉर्ड नहीं, ये ट्रेजर है जो फॉलन रॉयल फैमिली से 30 साल पहले वेनिस हो गई थी। तो मैंने सुना ये मैजेस्टी की डिजायर तक है। इवन विकेंडर मैं आपको वाइस क्रिस्टल माइन तो नहीं दे सकता, लेकिन मैं आपको अपने स्वॉर्ड शो करवा सकता हूँ। वो कहता मैं चिंता में था कि एम्पायर का ग्रेटेस्ट नाइट क्या अपनी लेडी के सामने अपना हॉनर रख पाएगा। लेकिन ये कितनी अच्छी बात है आर्कड्यूक, तुम अपनी मर्जी से कोई विश मांगना चाहते हो। फिर वो उसे घूरते हुए कहता है तो आर्कड्यूक, तो तुम अपने आप को इतना वर्दी मानते हो इस लेडी के लिए, तो मैं एम्पायर के नाम से तुम्हें एक विश देता हूँ, जाओ मांगो। अपने मन में कहता है अब से तू विकेंडर अब तो मेरी हथेली में नाचेगा, अब तो खाली एक बेसहाय एक कुत्ता बन के रहेगा। विकेंडर के पास एक लेडी आते हुए कहती है अब आर्कड्यूक अपनी विश मांगो। वो सोच रही होती है कि वो पक्का मुझे मांगेगा अपने विश में डांस के लिए पहला, पर वो उसे देखती है। एडविन उसे हंसता है और इग्नोर मार के सीधा ओलिविया के पास जाके कहता है लेडी ओलिविया मेडलिन, क्या आप ये मेरी हॉनर की बात होगी आपको अपना नाम बताने के लिए? मैं आपको अपनी शॉर्ट पेश करना चाहता हूँ जो सैक्रेड स्टोरीलाइन जेम से बनाई गई है, और ये इस वर्ल्ड में एक ओनली ऐसी चीज जो मैं आपको आपकी काइंडनेस के लिए पे कर सकता हूँ। और मैं आपको अपना नाम तो बताने ही भूल गया, मेरा नाम एडविन लोवेल विकेंडर है। एज ए नाइट मैं आपको अपनी सॉरी ऑफर कर सकता हूँ माय लेडी। ओलिविया सुन हैरान होते हैं, कहती है प्लीज। फिर वो अपना पास चैट करते हैं जहाँ पे एडविन से कह रहा है मैं आपको इस दुनिया की सबसे
ब्यूटीफुल चीज दूंगा। फॉर काइंड फॉर आप देख सकते हो जैसे एक स्वॉर्ड। फिर उसके सामने झुकते हुए कहता है, ये मेरे हॉनर की बात होगी कि मैं आपका स्वॉर्ड बनूं, तो क्या आप मुझे अपना हाथ पकड़ाएगी? फिर ओलिविया कहते दोबारा, ये पोलाइट वर्ड, क्या ये वही करेगा जो मैं चाहूंगी? क्या इसके लिए अब ये रेडी है? रोमन में कहते पर ये बंदा मेरे साथ ऐसे क्यों है? इतने में वहाँ पे क्राउन प्रिंस आके कहता है, मुझे माफ किया यार ड्यूक, मैं आपके ऑफर को मना करता हूँ। उसके कंधे पे वो हाथ रखते हुए कहता है, "तो ये लेडी मेरी फियांसे, हम देख सकते हैं कि ओलिविया के कंधे को वो कितनी तेजी की दबा रहा होता है, ओलिविया को दर्द हो रहा होता है। वो कहता है, अगर आप अनमैरिड है ड्यूक तो आपको अपने लिए किसी को ढूंढ लेना चाहिए, और ये मेरी फियांसे, तो आप पे कोई हक नहीं है। वो कहता है, तो क्या आप में कोई, आप पे मैजिस्ट्री ऑफ एम्परर का परमिशन हो तो क्या करें हम? फिर वो कहता है, ओ आपको मुझे लेडी मेडलिन दे देनी चाहिए। वैसे भी ये तो मेरे लिए हॉनर की बात होएगी, मेडलिन परिवार की लेडी के साथ डांस करने का। और वैसे भी ये तो मेरी एक विश है खाली, क्या हम साथ में डांस नहीं कर सकते? क्या आप मुझे पैर डांस करने का मौका नहीं देंगे? ये आपके लिए डिसरिस्पेक्टफुल तो होगा नहीं, है ना? फिर हमें ओलिविया दिखाई जाए जिसका कंधा बहुत तेजी से दर्द कर रहा होता है। एडविन कहता है, ओ तो मैं देखता हूँ। फिर एडविन कहता है, तो मुझे ऐसा लग रहा है योर हाइनेस यहाँ अकेले तो आए नहीं थे, और जहाँ तक मुझे पता है ये लेडी यहाँ अकेले आई थी। वो एक तरह से मारिया को ताना मार रहा होता है। कहता है, मेरे हिसाब से यहाँ सबको मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है। फिर वो कहता है, सबने देखा है कि सबसे पहले लेडी को मैंने डांस करने के लिए मांगा, ये सुन। ब्राउन डिफरेंस से एकदम गुस्सा हो जाए। कहता है, आई डू। इतने में उसकी बहन कहती है, ब्रदर आपको गुस्सा होने की कोई जरूरत नहीं है, वैसे भी इतना इस लेडी के लिए आप इतना गुस्सा क्यों थे? फिर वो हंसते हुए कहते हैं, अब मुझे मत बताने ओलिविया, एक नाइट ने अपनी इच्छा में इस ओलिविया को मांगा है, वो ये कितनी शेमफुल बात है। ओलिविया कहती है, वो पहला पर्सन जिसने मुझे अपने विश में मांगा। फिर वो क्रम प्रिंस का हाथ हटाते हुए आगे जाती है, और फिर हमें बताया जाता है जब पहले एम्पायर का एम्परर वो जब वॉर में गया तो उसकी एम्प्रेस ओलिगा फ्रांस उसने गॉड से प्रेयर मांगी कि उसका एम्परर सेफली वापस आए। उसने उस पूरे समय एक वाइट ड्रेस पहनी, यहाँ तक ये रिकॉर्ड है कि वो ड्रेस हमेशा ब्लड से भर जाती, पर जो उसके हाथों में ग्लव्स थे वो हमेशा प्योर वाइट रहते, और उसमें आज तक कभी एक ब्लड की बूंद तक नहीं आई। और उसके ऑफर में उन्होंने फ्लावर्स रखे हमेशा एम्परर के याद में। फिर ओलिविया कहती है, अकॉर्डिंग टू एंशंट कस्टम ये हमें नाइट को बात को एकदम करना चाहिए, और ये एक ड्रेस है जो मुझे पहन के यहाँ आना ही था, तो थैंक यू योर हाइनेस क्राउन प्रिंस एंड योर प्रिंसेस। पर मैं नाइट की विश को प्रॉपरली एक्सेप्ट करना चाहूँगी। ये सुन दोनों गुस्सा हो जाते हैं, पीछे कहते लेकिन वो फ्लावर्स इतने, वो कहते हैं, तुम अपना गंदा मुंह बंद कर, तुम कैसे उस फ्लावर्स और आर्क ड्यूक के ऑनर को कंपेयर भी कर सकती हो? फिर वो आगे जाते हो कहती है, तो मैं आपको अपना टोकन ऑफ ज्वेलरी पेश करना चाहूँगी आपकी स्वॉर्ड के कंपेयर में, ये आप मेरे हार्ट के उसमें ले सकते हैं, और मेरा नाम ओलिविया मेडलिन है। और फिर वो कहते हैं, ये मेरे लिए बहुत ऑनर की बात होगी आर्क ड्यूक। फिर वो दोनों एक दूसरे के सामान को एक्सचेंज करते हैं। आर्क ड्यूक एडविन पूरा खुश हो जाता है और खड़े होके सीधा ओलिविया के ऊपर गिर जाता है, और वो दोनों एक दूसरे से हंसी मजाक में कहते हैं, मुझे माफ करिए माय लेडी, मेरे पैर नम पड़ गए थे। ओलिविया कहते हैं, वो तो ठीक है, नाइट में इतना कहते मेरे लिए यही बहुत है, वैसे आपको अपने लेग का ध्यान रखना चाहिए। फिर वो कहते हैं, वास्तव में ये हमेशा से ऐसे ही खत्म होना था। तो इतने में एडविन कहते, तो तुम्हें बचा लिया, बस क्या इरादा है स्ट्रीट में उस ट्रबल के बारे में? फिर वो कहता है, तो क्या आपने मुझे दोबारा रेस्क्यू करा तो आप मुझे एक और मौका देगी आपके साथ पहले डांस करने के लिए? ओलिविया से कहते, ओ जिसके पैर इतने लंबे है क्या वो मेरे साथ डांस भी कर पाएगा? एडविन कहता, क्यों नहीं, अब मैं बेटर फील कर रहा हूँ। फिर लोग कहते हैं, लेकिन ये तो एडवांस में ये अच्छा नहीं था, ये पहला डांस सास करे, मैं नहीं कर सकती, ये मैं नहीं, इतनी ऐसे ऐसे बातें सब लोग करने लगते हैं। एडविन कहता है, मैं डांस में इतना अच्छा तो नहीं हूँ, पर मेरी बॉडी एकदम फिट है, पर मैं आपकी थोड़ी मदद तो कर ही सकता हूँ। ओलिविया खुश हो जाती है, और कोई कहता, कॉन्ग्रेचुलेसन ओलिविया, उसका पर फियांसे। वो कहता है, माय फियांसे फाइनली उसे एम्पायर के ग्रेट नाइट की तरफ से हॉनर मिला। उसके पास आ रहा होता है, कहता तो ओलिविया देखो मैं तुम्हें एक चीज़ बताता हूँ, ये चैप्टर अब तक का सबसे जेन्युइन चैप्टर होने वाला है। यहाँ पे ओलिविया यहाँ तक कि अपने लिए स्ट्रेंथ तक लेगी,
तो कहानी शुरू करते हैं। क्राउन प्रिंस कहते तो ओलिविया तुम्हें कैसे लग रहा है? नाइट का पहली पहली कसम रिसीव करते हुए ओलिविया उसे देखती है और फिर क्राउन प्रिंस वो सोचती है तो इसके लिप्स इतने उछल क्यों रहे? क्या इसे इतनी दिक्कत क्या हो रही है? क्या लियोपोल्ड का ये सिग्नल है कोई? तो मुझे इसे क्विकली पकड़ लेना चाहिए। फिर ओलिविया आगे बढ़ती है और फिर हमें एडविन दिखाया जाता है। ओलिविया जाके उसका हाथ थाम लेती है और वो आगे हमें क्राउन प्रिंस दिखाया जाता है जो पूरा हैरान हो जाता है और वो कहता है तुम्हारी हिम्मत कहते ओलिविया तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे रिजेक्ट करने की? इतने में ओलिविया दिखाया जाता है। वो कहता है तो तुमने हमेशा ट्राई करा मिसाइड रहने का, तुमने हमेशा मेरा हर मूव देखा। तो फिर ओलिविया अपने बगल में देखती है और कहती है तो फिर अब ये क्या करेगा? क्राउन प्रिंस कहता है तो तुमने मुझे रिजेक्ट करा। वहाँ पे सब लोग उन्हीं को देख रहे होते हैं। फिर एडविन कहता है योर हाइनेस प्लीज़ हमें थोड़ी जगह दीजिए, अब आपके यहाँ पे कोई बिजनेस नहीं है। तो मेरे हिसाब से मुझे लेडी के साथ फर्स्ट डांस करने के लिए जाना होगा क्योंकि मैंने इससे इन्हें अपनी पहली विश ऑफर की है। मैं क्राउन प्रिंस दिखाया जाता है तो माय फियांसे तुम्हें कैसा लग रहा है उनकी पहली विश लेते हुए? मेरी भी ये विश है कि तुम मेरे साथ पहले डांस करो। क्या ग्रैंड ड्यूक आप मौका देंगे उसे ये करने का? क्राउन प्रिंस की तरफ अपना हाथ बढ़ाता कहता है लेव। वो उसकी मदर जो उसे कहती है उस नाम से कहता है लेव चलो हम संग में करते हैं। फिर ओलिविया ये सुन कहती है अब उसने लियोपोल्ड ने मुझे मेरे निकनेम से बुलाया जो कि मुझे मेरी मदर ने दिया था। फिर हमें दिखाया जाता है वो कहती है हमेशा से पहला डांस मैं उसके साथ करना चाहती पर उसने कभी मेरे साथ करा नहीं। क्यों? क्योंकि उसे ये भरोसा था कि मैं खाली एक छोटी सी एक औरत हूँ। उसके बाद में आज इतनी सेल्फ कॉन्फिडेंट है, वो उसे भी लगता है कि मैं उससे डांस ही करूँगी। पर रंग वाली भी दिखाई जाती है जो कि पास्ट को याद करती है। क्राउन प्रिंस ने जब उसे छोड़ के अपनी लवर के साथ डांस करने लग गई थी और उसे रिजेक्ट कर दिया था और वो अपना हाथ हाथ बढ़ाता है। ओलिविया सोचे थे पर अब फिर वो दोनों एक दूसरे को देखते हैं। ओलिविया कहती है ये एक विक्ट्री सेलिब्रेशन है वॉर हीरोज के हॉनर के लिए, तो इसलिए योर हाइनेस मुझे माफ कीजिएगा मैं पहला डांस ग्रैंड ड्यूक के साथ ही करूंगी। यहाँ पे उसका मुंह सूख गया होता है। वो कहता है हाँ एक और चीज, अब से योर हाइनेस प्लीज आप जाके एथल के साथ अपना पहला डांस क्यों नहीं करते? वो उसे खुश हंसते हुए कहते हैं। ये सुन क्राउन प्रिंस पूरा गुस्सा हो जाता है और फिर हमें दिखाया जाता है ओलिविया एकदम परेशान होती है। कहती है ये मेरा पहली बार था जब मैंने अपने लिए स्टैंड लिया, मैंने लियोपोल्ड को रिजेक्ट किया, क्या ये सही था? फिर एडविन कहता है क्या ये हैवी होगा? ओलिविया कहते हैं एक्सक्यूज मी क्या? वो कहते हैं शॉट बहुत भारी होगी तो ये मुझे दे दो पकड़ने के लिए। कहते नहीं ये इतनी भारी नहीं है लेकिन तुम ये पकड़ सकते हो। एडविन उस शॉट लेके अपने चेले को फेंक के दे देता है। वो कहता है आपको इतनी तेजी कितनी फेंकना चाहिए, बहुत हैवी है। फिर वहाँ पे म्यूजिक बजना चालू हो जाता है। वो दोनों म्यूजिक की धुन में एक दूसरे के साथ डांस करने लगते हैं और वो कहता है तो तुम इतने नर्वस क्यों हो? क्या तुम्हें मेरी विश अच्छी नहीं लगी? फिर वो कहते हैं नहीं नहीं यार ये मैं नर्वस हूँ क्योंकि मेरा पहला डांस है। वो कहता है पहला डांस? फिर वो कहता है ये मेरा भी आज पहला डांस है। वो कहती है क्या ये तो एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम, पर तुम चिंता मत करो मैंने इस दिन के लिए बहुत प्रैक्टिस करी है और मुझे माफ करना अगर मैं गलती से तुम्हारे जूते के ऊपर अपने हील रख दूं। वो कहता है वेल ये कोई मैटर नहीं करता कि आपकी हील मेरे जूते के ऊपर आ जाए। वो कहती है मुझे माफ करना। वो कहता है अगर आपकी हील मेरे जूता खराब कर दे तो आपको मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी ओके। ओलिविया कहते हैं क्या तुमने ये क्या कहा, ये तुम्हारा पहली बार हो तुम इतने अच्छी तरह डांस कैसे करो? एडविन कहता है क्या मैंने ये मेंशन नहीं करा था पहले कि मैं हर बॉडी की चीज जैसी जो इन्वॉल्व होती है मैं उसमें अच्छा हूँ? वो कहते हैं मैंने तुमसे एक्सपेक्ट नहीं था। वो कहता है क्या आप डिसअपॉइंट हो कि मैं आपसे अच्छा हूँ, आप ये सोचती हो? ओलिविया कहता है नहीं, पर लेकिन वो उसकी आंखों में देखते हो कहती है ये मैं सच में ये ग्रैंड वीकेंडर है जो उसके बारे में रूमर थे कि वो एकदम खतरनाक था, पर ये ऐसा बंदा। और अब वो उसे एकदम गोदी में उठा लेता है और वो कहता है क्या तुम क्या सोच रही है, हार्ड है तुम्हारे लिए क्या? फिर वो नीचे देख के कहते नहीं मैं कुछ और सोच रही हूँ कि ये इतना प्रीशियस गिफ्ट है मेरे लिए। वो कहता है हाँ क्या तुमने इसकी वैल्यू अब रिकॉग्नाइज करी? ये रिवॉर्ड बहुत बड़ा है, ये तुम्हारे पर्सपेक्टिव से देखे तो बहुत बड़ी चीज़ है। वो कहते हैं हाँ यही चीज़ जो मैं बात कर रही थी, ये ट्रेजर स्वॉर्ड एरेट भाई नाम बदल दिया इसका, मैं नहीं ले रहा। फिर एडविन कहता है क्या ये कुछ ज़्यादा ही था? बगल में सब लोग
उसे देख रहे होते हैं घूर घूर के। ओलिविया एकदम खुश होती है, वो अपने अगल बगल में देखती है जहाँ पे सब लोग उसे कोई देख रहे होते हैं। वो कहती है, ये नेम जो सबके मुंह पे रहता है, एक ग्रीन आइस ओलिविया मेडलिन और ग्रैंड ड्यूक जिन्होंने मुझे ऑफर करा, और उनकी पहली विश। फिर हमें दिखाया जाता है, वो कहती है, आज से इस बंदे के नाम के साथ भी मेरी गॉसिप चालू हो जाएगी, तो मुझे ऐसे लाते थोड़ी डिस्टेंट बना के रखनी पड़ेगी क्योंकि उसके ऊपर कोई दिक्कत ना है। और आज से मैं एकदम आइडल की तरह स्माइल करूंगी। वो कहती है, तो अब हमें पीछे रहना चाहिए, तुम्हें पता है ना, टेक क्या 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 पीछे लेना चाहिए। वो कुछ से सोचती है और फिर कहती है, एक्चुअली मैंने कभी ये प्लान नहीं करता, तो मैं साथ अपनी पहली उसको मांगने का मैं अपने ओन प्लान के साथ आया था। ओलिविया कहती है, ओलिविया ही सही है, ये मैटर नहीं करता, उसे अपनी डिसअपॉइंटमेंट मत दिखाओ। फिर कहता है, लेकिन जब मैं यहाँ आया तो मैं ये शॉर्ट गिफ्ट लेके आया था जो कि मैं किसी को देना ही चाहता था, पर मुझे ये प्रीशियस थिंग एक ऐसे बंदे को देनी थी जो कि आप हो। फिर वो कहता है, सो क्या मैं कर सकता हूँ, क्या मैं आपकी सबसे प्रीशियस चीज बन सकता हूँ, सबसे प्रीशियस गिफ्ट? क्या आप मुझे एक्सेप्ट करेगी? वो ओलिविया को कमर से पकड़ लेता है, उसके आंखों में देखता है। ओलिविया दूर चले जाती है और फिर वो सोचती है, क्या इसने अभी क्या कहा, ये क्या कहना चाहता था? और वो ब्लश करने लगती है। एडविन कहता है, तो क्या आपने अपने आप के साथ एंजॉय करा? ओलिविया उसे देखती है और कहती है, यस योर हाइनेस। ये सब सुन क्राउन प्रिंस एकदम गुस्सा होने लगता है। वो कहता है, तो क्या तुमने करा अपने आप को एंजॉय? वो कहते हैं, एंजॉय योर सेल्फ। हाँ, मैंने खुद के साथ बहुत खुश रही आज। मैं एडमिन दिखाया जाता है जिसने कि कुछ देख के वो मुंह फुला के बैठा होता है। उसका नौकर आके कहता है, अरे साहब जी, मैं आप एको स्वॉर्ड ले आया। वो कहता है, मैं एल रूटेन स्वॉर्ड ले आया। वो एडविन कहता है, तो वोल्टेज ऐसी क्या चीज है जो तुम इतने टाइम लेके? वो कहता है, मुझे माफ कीजिएगा। वो कहता है, तो वेल, आप इसलिए गुस्सा है क्योंकि आपका डांस पार्टनर चेंज हो गया। वो सामने देखता है, वहाँ पे ओलिविया और क्राउन प्रिंस डांस कर रहे होते हैं। वो कहता है, अगर ये इतना इम्पोर्टेंट है तो आपको पहले ही एक्ट कर लेना चाहिए था। वैसे भी आपने अपनी विश मांग ली है इम्पेरियल हाइनेस से, तो फिर अब आपको ज्यादा कुछ कहने के लिए तो बचा नहीं, खाली क्रिस्टल माइन के अलावा। फिर हमें एडमिन दिखाया जाता है, क्या ये हम जरूर पार्टनर चेंज कर सकते हैं, क्यों है ना? इतने वो दोबारा मुंह फुला लेता है। उसका नौकर भी ये देख हैरान हो जाता है। वो कहता है, तो माइन के बारे में क्या इरादा है योर हाइनेस? वो कहता है, क्या इस धरती में हो क्या रहा है अब? वो दोनों पीछे देखते हैं। वहां पे ओलिविया कहते हैं, अब मुझे ये मत कहना। इतने में एडविन दिखाया जाता है जो कि सोचता है, हेवंस, तो मुझे स्ट्रेटेजी बनानी पड़ेगी प्रिंसेस से वाइट क्वेसेट माइन को एकदम लेने के लिए, वरना ये एकदम मेरे हाथों से चली जाएगी। उसका नौकर कहता है, लेकिन हिज ग्रेस ग्रैंड ड्यूक, आप ऐसा एक्ट क्यों कर रहे हैं? आप बिना किसी प्लान के, आपको कुछ सोचना चाहिए। फिर हमें क्राउन प्रिंस दिखाया जाता है जो ओलिविया के साथ डांस कर रहा होता है। वो अपने अगल बगल कुछ देख रहा होता है। फिर ओलिविया कहती है, ये स्मेल तो सिगार की है। फिर वो कहता है, तुम्हें मारिया का थैंक्स कहना चाहिए। अगर मारिया नहीं होती और वो मुझे चीयर नहीं करती तो मैं सच में बहुत गुस्सा हो जाता। फिर ओलिविया कहती है, मुझे पता था पहले से ही। फिर वो दोनों डांस करने लगते हैं और फिर ये ओलिविया किसी को देखती है और वो लोग फिर डांस करने लगते हैं। ओलिविया के पैर लखड़ाने लगते हैं। कहते हैं, ये टेम्पो ये बहुत बहुत फास्ट है, क्या मैं नहीं कर पा रही है? इतने में क्राउन प्रिंस कहता है, अगर तुम ज्यादा लालची ना हो तो फिर तुम मुझे अपनी ग्रेसफुल प्रिटेंड तो कर ही सकती हो माय लेडी। फिर हमें दिखाया जाता है, वो कहती है, तो मैं सोचूं ये मेरा पहला डांस है लियोपोल्ड के साथ, जिस बंदे के साथ मैंने सोचा था डांस करने के लिए और जो मैं इमेजिन कर सकती हूँ। पर आइड ऑलवेज, मैंने ये ड्रीम था जो मैं इसके साथ हमेशा डांस करूं, पर मेरी आंखों ने वो देखा जो मुझे नहीं देखना चाहिए था। फिर हमें क्राउन प्रिंस और ओलिविया दिखाए जाते हैं। फिर उन दोनों का डांस खत्म हो जाता है। ओलिविया उसे झुक के ग्रीट करने लगती है और फिर ऊपर होती है। क्राउन प्रिंस फिर दोबारा जाके मारिया के पास चले जाता है और मारिया ये देख हंसने लगते हैं। वो दोनों बात करने लगते हैं। ओलिविया उन्हें देखती है और फिर हमें कुछ समय बाद का सीन दिखाया जाता है। ओलिविया एक सोफे में जाके बैठती है और फिर उसके पास कोई आ रहा होता है और कोई कहता है, कॉन्ग्रेचुलेसन आपके पहले डांस के लिए माय लेडी। ओलिविया उसे देखते हैं। वहां पे मारिया लाइटल आई होती है। वो कहते हैं, मारिया लेडी ऑफ एयरटेल, तो थैंक यू माय डियर।
तुम्हारे कॉन्ग्रेचुलेट कहने के लिए तुम्हें भी कॉन्ग्रेचुलेसन तुम्हारे पहले डांस के लिए। वो मारिया कहते लेकिन ऑफ कोर्स ही जाइनस क्राउन प्रिंस की आँख फियांसे है। वो कहते हैं तो मेरे हिसाब से आपने अच्छे इन्वेस्ट करा है तो आप अब खुश होएगी। ओलिविया फिर हंसने लगती है, वो कहती है ओ माय। फिर वो कहते हैं मुझे माफ़ करना माय लेडी, मैं टेरेस पे जाके ये सेंट मिटा ही नहीं पाई जो उनके मुंह पे थी। ओलिविया सुन हैरान होती है। फिर हमें टेरेस दिखाया जाता है। वह कहती है मेरे इंस्टीट्यूट हमेशा ये टेरेस को मेंशन करते हुए आए हैं कि ये दोनों लवर वहाँ जाके मिलते हैं। फिर मारिया कहती है जैसे कि तुम्हें पता ही है हे जाइंट्स क्राउन प्रिंस हमेशा से वो शिकार पीते रहते हैं, लेकिन अगर तुम उनको देखे वो कब कर से रहते हैं, उनके लंग्स भी इतने अच्छे नहीं है। ये कितनी दया की बात है। और वैसे भी ये सेंट सिगार की तुम तो हमेशा ही सूंघती रहती होगी। और फिर वो कहती है एक लवली फेस और एकदम नीली आँखें जो एकदम बढ़िया सी और गोल्डन बाल, तो ये लवली तो ये ऐसा शो करती है कि ये सबसे इतना प्यार करती है। वो कहती है माय लेडी, जैसे कि तुम्हें पता ही है। ओलिविया भी उसे देख के स्माइल करती है और कहती है वास्तव में नॉर्मली हिजाइन कॉन्फ्रेंस वो कभी सिगारेट स्मोक नहीं करते मेरे सामने, और तुम्हें पता ही है यंग लेडी। और फिर वो उसे ताने मारते कहते हैं मेरे हिसाब से तुम्हारी लंग्स स्ट्रांग तो हो गई। ये सुन मारिया एकदम हैरान हो जाती है। और फिर ओलिविया कहते हैं तो क्या तुम लियोपोल्ड की मिस्ट्रेस बनने की विश तो नहीं कर रही, पर ये तुम्हारी औकात के बाहर है, क्योंकि फ्रेंच एम्पायर तुम जैसी पोलीगेमी को कभी एक्सेप्ट नहीं करेगा। इन दी एंड हाईनेस की पोजीशन खाली यंग लेडी और मुझ जैसी कि तुम जैसी खाली एक काउंटेस बन सकती हो। ओके, ये सुन वो हैरान हो जाती है। और फिर हमें बताया जाता है यहाँ दो तरीके हैं, एक यंग नॉवल में वुमेन और एक हाई सोसाइटी में पार्ट बनने का। इधर या तो तुम्हें किसी नॉवल से शादी करनी पड़ेगी या तो वहाँ पे पैदा हो जाओ, या तो तुम अपने लिए एक सूटेबल पर्सन ढूंढो जिससे तुम मैरिज कर सको। वहीं पे हमें ओलिविया ओलिविया नहीं मारिया और कॉन्फ्रेंस दिखाए जाते हैं। पर तुम अनऑफिशियली उसके मिस्ट्रेस बनने चाहती हो है ना। फिर ओलिविया कहती है तो 30 साल हो गए काउंटेस रोवेल को पास अवे हुए है ना, तो क्या हो गया, तुम हमेशा उस पोजीशन को पाना चाहती हो क्यों, पर तुम उसके लिए क्वालिफाई भी हो, तुम्हें हो जाना चाहिए। वो कहते हैं क्या ऐसी चीज़ तुम्हें किसने बोलने को कही, मुझे मुझे बताओ। और ये कहते हैं अगर तुम्हें मिस्ट्रेस नहीं बनना, तुम्हारा एम मिस्ट्रेस बनना नहीं है, तो तुम्हें अपने गंदे से मुंह को बंद करना चाहिए, क्योंकि तुम क्राउन प्रिंस के ऑफिशियली फियांसे के सामने ऐसी बातें कैसे कर सकती हो। ये सब सुन वो एकदम हैरान हो जाती है, उसकी आंखों से आंसू आने लगते हैं। वो रो के वहाँ से भाग जाती है। ओलिविया अपने मुंडी नीचे करती है, वाह। फिर उसको कोई कहता माय लेडी, ये आपका पहला डांस और सेकंड डांस बहुत अच्छा था, सब लोग वो देख के हैरान थे। वास्तव में माय लेडी, क्या आप मुझे बता सकते हैं वो मुंह इतने बढ़िया कैसे से। वहाँ पे कुछ लेडी आ जाती है ओलिविया के पास। वो कहती लेकिन लेडी लेडी एटल कहाँ गई। ओलिविया अपनी मुंडी नीचे करते कुछ सोचती है। वहाँ पे वो लेडी कहती मैं, अब मुझे लगता है मुझे ये मत बताना योर ग्रेस कि लेडी एयरटेल आपकी वजह से अपसेट है। दूसरी कहती है वाह ग्रैंड ड्यूक कितने अच्छे थे है ना। फिर दूसरी कहती है, फिर ओलिविया कहती है तो इस सिचुएशन में हिजाइनस क्राउन प्रिंस ने ये शो करवाया है अपने आप को, तो मुझे जान दो, मैं आज बहुत लेट हो गई तो मुझे घर जाना है अपने। ओलिविया उनके पास से जाने लगती है और वो लोग पीछे ओलिविया के बारे में बात करने लगते हैं। ओलिविया अपनी बहन एतला के बारे में याद करते जब उसने कहा था सिस्टर आप पे ब्राइट कलर बहुत सूट करते हैं, आपको पहनना चाहिए और मुझे आके अपनी डेट के बारे में बताइएगा। फिर ओलिविया कहती है मुझे सोचने दो, मुझे अपना हेयर पिन वापस लेना है, पर ऐसा लग रहा है वो यहाँ से जा चुका है तो मैं उसे दोबारा नहीं देख पाऊंगी। वो कहते हैं पर ये विक्ट्री बैंकेट 1 हफ्ते तक चलेगा, तो मैं श्योर हूँ मुझे एक मौका और मिलेगा उससे मिलने के लिए। फिर हमें कैसे दिखाया जाता है जहाँ से ओलिविया जा रही होती है। और फिर कहते हैं तो मुझे सोचने दो, क्या जेड खाली वही आनी था जिसे मैंने नहीं देखा, या वो मुझसे मिलना ही नहीं चाहता था। तो जेड तुम कहो। इतने में ओलिविया की सी आवाज़ आती है। तुम ओलिविया सुन हैरान होती है। वो ऊपर देखते हो वहाँ पे उसका भाई जेड होता है। कहते जेड, वो फिर कहते जेड तुम वापस आई गए, मैं बहुत खुश हूँ तुमसे मिलके। वो कहता है खाली मुझे ये बताओ तुम्हारा उस मैडमैन के साथ रिश्ता क्या था। इसी के साथ ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म होता है। चैप्टर की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ चैप्टर ख़त्म हुआ था।
जेड ओलिविया को कहता है तुम्हारा उस मैडमैन के साथ क्या रिलेशनशिप है। ओलिविया कहती है मैं नहीं समझ रही तुम क्या कहना चाह रहे हो जेड। वो कहता है वो ग्रैंड ड्यूक पब्लिकली तुम्हारी कसम खा था पूरे बैंकेट में। मुझे एक्सप्लेन करो इमिडिएटली वहाँ पे क्या चल रहा था। ओलिविया उसकी तरफ अपना हाथ बढ़ाती है पर उसे देख एकदम नीचे रख लेती है। अपने मन में कहते हैं 1 साल बाद जब तुम वापस आए तुमने पहली चीज ये पूछी मुझसे। तुमने ये तक नहीं बताया कि उस बोट में तुम्हें कितनी चोटें लगी और ना ही तुमने मेरे लेटर्स का कभी रिस्पॉन्स करा। पर मैं खुश हूँ कि तुम अच्छे से वापस तो आए पर तुमने मुझे उसकी भी एक लेटर नहीं भेजा। वो कहता है तो मतलब ये खाली एक झूठी रूमर्स थी है ना। वो कहता मुझे पता ही था। आफ्टर ऑल तुम जैसी एक लॉयल नौकरानी को कौन ही पसंद कर सकता है स्पेशली वैसा एक ग्रैंड ड्यूक जो कि कंप्लीटली इतने में वो कहते हैं ये सच है। फिर हमें जेड दिखाया जाता है जो ये सुन हैरान होता कहता है ओलिविया कहते हैं हे चाइनीज ग्रैंड ड्यूक ने वास्तव में मेरी कसम खाई है। अगर आपको झूठ लग रहा है तो आप कॉन्ग्रेस से जाके पूछ सकते हैं उसने एक हिलरी ही देखा है। वो कहता है तुम तुम्हें रियलाइज भी है तुम क्या कहना चाह रही हो तुम्हारा मतलब क्या है तुम एब्सोल्युटली एकदम फूल हो क्या। फिर हमें ओलिविया दिखाया जाए जिसके पसीने निकल रहा होता है। जेड कहता है क्या तुम रो रही हो। वो कहती है अब मैं अडल्ट बन चुकी हूँ परफेक्टली और आज तो मेरे लिए सेरेमनी थी तो मैं कैसे रो सकती हूँ। मैं इतना श्योर हूँ कि मैं किसी को अपनी प्रतिज्ञा खाने के लिए अलाउ तो कर ही सकती हूँ वो भी ऐसी। फिर वो जेड के पास जाते हुए कहती है तो मुझे बताओ आज तक मेरी किसी ने भी कसम नहीं खाई तो ऐसा क्यों। फिर वो ग्लव्स को हटाती है ये ग्लव्स हैपेटी के है। फिर वो कहता है अब मुझे ये मत कहना ये भी तुम्हें ग्रैंड ड्यूक ने दी है। वो कहती है हाँ। वो कहता है तो तुम लोग एक दूसरे को पहले से ही जानते हो है ना। वो ये कहती है हाँ। वो गुस्सा करते हुए कहता है तुम सच में फूल हो एक नंबर की। और फिर वो ओलिविया के पास से चले जाते हैं। ओलिविया कहती है तो फिर वो अपना पास्ट याद करते जहाँ पे वो अपने भाई बहनों से एकदम खुश थी। जहाँ उसका भाई जेड कहता है एक समय की बात है जब प्रिंसेस एमेथी और प्रिंसेस एमरल्ड और ये उनका एक वंडरफुल ओल्डर ब्रदर। और फिर हमें दिखाया जाता है जब उसकी मदर की डेथ हो गई थी। जेड कहता है ये सब तुम्हारी वजह से हुआ तुम्हारी वजह से मेरी मदर की डेथ हुई। फिर ओलिविया दिखाई जाती जो कि एक फोटो के पास आके कहती है तो तुम वापस आ गए जेड। फिर हमें दूसरा सीन दिखाया जाता है जहाँ पे कोई लेडी पीछे छुपी हुई होती है और वहाँ पे कोई फूल फेंकता है और उस फूल में लात मारने लगता है। वहाँ पे फ्रेंच एम्पायर की प्रिंसेस होती है प्रिंसेस लेला। इससे मैं लीला बोलूँगा। लीला कहती है वो एडविन लोवेल विकेंडर उसकी हिम्मत कैसी हुई मुझे मॉक करने की। फिर कोई कहता है इनफ अपने आप को बिहेव में लाओ प्रिंसेस लीना। वहाँ पे एम्पायर की एम्प्रेस होती है। वो कहती है लेकिन वो कहती है वो गर्ल ओलिविया मेडलिन उसकी इतनी हिम्मत उसने पहला डांस ग्रैंड ड्यूक और मेरे भाई के साथ करा। उसकी पोजीशन मुझसे भी छोटी है पर वो मेरे बराबर आना चाह रही है। वो कहती है वास्तव में प्रिंसेस ये सच में सच है पर माय डियरेस्ट प्रिंसेस तुम एक नोबल ब्लेड को प्रोसेस करती है पोजेस तो तुम कैसी खुद को कंपेयर कर सकती हो। श्योरली तुम उस ओलिविया मेडलिन को अपने हाथों की कठपुतली की तरह कमांड दे सकती हो। तो तुम सोचो तुम क्या कर सकती हो तुम कैसे उसे डिसिप्लिन में ला सकती हो। और फिर कहती है तो मैं एक डिमांड करूँगी जिससे कि वो कभी पूरा ही ना कर पाए लास्ट टाइम की तरह है ना। तो वास्तव में मैं उसे एक ऐसी चीज़ भेजूंगी जो कि इम्पॉसिबल ही होएगी। फिर वो हंसती है और कहती है तो चलो मुझे सोचने दो। लीला कहती है तुम मुझे सोचने दो कि लेडी मेडलिन ने मेरे से प्रतिज्ञा खाई है वो मेरे हर टास्क करने की है ना। तो डेस्परेटली तो उसे अपनी याद वर्थ इस क्राउन प्रिंसेस को प्रूव करनी होगी क्यों है ना। शायद क्या वो मना कर देगी या उसे हम एक नौकरानी जैसा टास्क दिएगी। आफ्टर ऑल कुछ भी हो उसके उसके वजह से डचेस की मौत हुई थी। फिर वो एक गुलाब का फूल उठाती है और कहती है सैडली तो कुछ भी हो वो एक मेडलिन की डॉटर है तो ऑब्वियसली ये सच ही होगा। फिर वो कहती है तो वो अपनी छोटी बहन को डिफेंड करना चाह रही है ये कितना पीसफुल है। फिर उस फूल को लेके एकदम तोड़ देते हैं कहती है पर उसकी मदर अब नहीं है। फिर वो एम्प्रेस भी हंसने लगती है और वो एक लेटर लिखती है जिसमें लिखा होता है लेडी मेडलिन
हम आपको इनवाइट कर रहे हैं एक पार्टी के लिए। फिर हमें दूसरा सीन दिखाया जाता है जहाँ पे कोई कहता है, ओ माय योर हाइनेस, आप कितनी सुंदर लग रही है नेकलेस, ये जरूर आपको प्रिंस वेल्टन ने गिफ्ट किया होगा, ये तो आप में एकदम सूट कर रहा है। फिर वहाँ पे लीला दिखाई जाती है जो ये कहती है, ओ माय तुम कितनी अच्छी बातें कर रही हो, तो तुम पार्टी को एंजॉय करना। वहाँ पे एक लेडी बैठी होती है और कोई कहता है, तो एवरीवन एक्सेप्ट तुम्हें भी, तो अपनी हेल्थ को साइड में रख के आज पार्टी करते तो शायद तुम लोग बहुत नर्वस हो गए, क्योंकि कुछ लोगों की ये सबसे पहली गैदरिंग है, तो प्लीज़ तुम्हें चिंता नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। फिर वो वहाँ से उठ के किसी के पास जाती है और कहती है, लिटिल लेडी मैडलिन, वहाँ पे वो मिस आपसे ये या तो एथला एथला लग रही है। लीला कहती है, तो शायद तुम्हारी ये पहली टी पार्टी है ना?